अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। भूल तो नहीं गए हैं मुझे। अब्दुल्ला भाई, अब तो आप नजर ही नहीं आते हैं। अब तो बस आप अपनी प्राइवेट मेंटोरशिप द गॉड फादर सैंक्टम में ही ऐसे बिजी हो गए हैं कि आपको तो यूट्यूब भूल ही गए। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है, लेकिन अब क्या करें, एक काम करना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ मसरूफियत तो होगी ना। क्या ख्याल है? तो बहरहाल भाई, ये जो लेक्चर है ये फेयर वैल्यू गैप के ऊपर है। फेयर वैल्यू गैप मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी आप लोगों को सिखा चुका हूं, बहुत डिटेल में सिखा चुका हूं, जरूरत से ज्यादा डिटेल में जाके सिखा चुका हूं। लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को बोला हुआ था कि क्योंकि मेरे चैनल पे अभी तक एफवीजी फेयर वैल्यू गैप के ऊपर प्रॉपर लेक्चर नहीं था। ठीक है, इधर उधर सिखाया, आगे पीछे सिखाया, प्रॉपर लेक्चर नहीं था। आप लोगों को चाहिए था और मैंने आप लोगों को बोला था कि वो मैं दूंगा। ठीक है, अभी जो आप वीडियो देख रहे हो बेसिकली ये मेरी जो प्राइवेट मेंटोरशिप है जो कि आने वाली है इंशाल्लाह, द गॉड फादर सैंक्टम, ये इसका लेक्चर नंबर 1 है जो मैं आप लोगों को फ्री में दे रहा हूं। ठीक है, और ये कोई एफवीजी ऐसी चीज नहीं है, मैंने एफवीजी से 10 गुना बड़ी चीजें आप लोगों को फ्री में दी हैं, बहुत हैवी चीजें। ठीक है, बहरहाल ये इसका लेक्चर नंबर 1 है मेरी प्राइवेट मेंटोरशिप का। ठीक है, तो मैंने वैसे भी आप लोगों को, बिल्कुल मुझे याद है, मैंने बोला हुआ था कि फेयर वैल्यू गैप के ऊपर मैं आप लोगों को लेक्चर दूंगा, तो मैंने वैसे भी देना ही था। ठीक है, तो ये जो लेक्चर है ये इस प्लेलिस्ट में जाएगा। ठीक है, ये प्राइवेट मेंटोरशिप है भाई, ये इसकी जो लेक्चर्स होंगे वो इसमें नहीं आएंगे। मैं इसके बारे में बात करता हूं अभी आगे जाके। और ये जो अभी आप लेक्चर सुन रहे हो ये पीडीआरए मैट्रिक्स में भी जाएगा। आप लोगों को इंतजार था कि भाई ये कब अनलॉक होगी, कब अनलॉक होगी, इसमें पहला लेक्चर ये जाएगा। एफवीजी फेयर वैल्यू गैप एक आईसीटी की पीडीआरए है। पीडीआरए मतलब प्रीमियम डिस्काउंट अरे, सही है। तो आप लोगों को इस मेंटोरशिप का पहला लेक्चर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, फिर आगे चलते हैं इंशाल्लाह। ये अभी जो मैं आप लोगों को एफवीजी पे फेयर वैल्यू गैप पे लेक्चर दूंगा, मैं गारंटी देता हूं आप लोगों को। मैं वैसे भी आप लोगों को एफवीजी बहुत डिटेल में सिखा चुका हूं फेयर वैल्यू गैप, लेकिन आज जो जिस तरीके से सिखाऊंगा इंशाल्लाह आपको दुनिया में कोई और उस तरीके से सिखाएगा नहीं, वो भी फ्री में। ठीक है, तो बहरहाल अच्छा जी, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोग अगर ये ज्वाइन करना चाहते हो, जो कि आप लोगों की ही फरमाइश थी, ठीक है, अभी भी लोगों के गिले शिकवे कभी खत्म नहीं होंगे। ठीक है, अभी मैं कमेंट्स पढ़ता हूं, अब कमेंट्स ने मुझे बॉदर करना छोड़ दिए। उसकी रीजन ये है कि भाई मैं आदी हो गया हूं अब। ठीक है, क्योंकि लोग कभी खुश नहीं हो सकते। क्या कुछ नहीं फ्री में दिया, क्या कुछ नहीं फ्री में दिया। जो जर्फ वाले लोग हैं वही अप्रिशिएट करेंगे, कम जर्फ लोग गिले शिकवे करते रहेंगे, पता नहीं क्या कुछ बोलते रहेंगे। कोई मसला नहीं है, जिनको चाहिए ये उनसे मैं मुखातिब हूं, जिनको नहीं चाहिए कोई बात नहीं, अल्लाह आपको कामयाब करे। मैं ऑलरेडी सब कुछ वैसे ही फ्री में सिखा चुका हूं। ठीक है, सबसे बेसिक कंफ्यूजन लोगों को ये है, एक तो ये है जो मैंने नोटिस किया कमेंट्स पढ़ के कि अब्दुल्ला भाई इसमें क्या कुछ होगा, जबकि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं इसमें सब कुछ होगा। आप लोग चाह रहे हो मैं ऐसे एक एक नाम लूं, तो नाम आप सुन के क्या करोगे? आपको नहीं पता कि आईसीटी की गैलो गैलो पीडीआरए क्या है, आपको बहुत कुछ नहीं पता। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप आपने सुन लिया, ब्रेकर सुन लिया, मिटिगेशन ब्लॉक सुन लिया, बहुत कुछ सुन लिया, लेकिन बहुत कुछ है जो आपको नहीं पता। सब कुछ होगा। मैंने माइकल साहब की, आईसीटी साहब की टीचिंग से जो मैंने डिकोड किया है मैं वो पेश करूंगा आपके सामने। सब कुछ मैंने आप लोगों को समझाने के लिए पहले भी बोला था, जाओ मेरी सिंडिकेट मेंटोरशिप में, इसमें जाओ। मैं एक एक मिनट की कैंडल्स को कैसे वक्त से पहले प्रिडिक्ट कर रहा होता था, कैसे आपके सामने बैठ के लाइव गप्पे भी लगा रहा होता था आपके साथ। वो सारा जादू मैं इंशाल्लाह द गॉड फादर सैंक्टम प्राइवेट मेंटोरशिप में सिखाऊंगा। वो चीज मैं यूट्यूब पे फ्री में रिवील नहीं कर सकता, वो पॉसिबल नहीं है। पैसों की बात नहीं है, वो चीज पॉसिबल नहीं है यूट्यूब पे देना। अक्लमंद के लिए इशारा काफी है। ठीक है, दूसरी साइड से अगर बताऊं तो वैसे भी तुम्हारे मंजन फरोश मेंटोर्स वो आके उठा के ले जाएंगे। उसके अलावा भी कुछ रीजंस हैं कि उस लेवल का नॉलेज मैं इस तरह नहीं दे सकता। अब्दुल्ला भाई फिर माइकल ने वो सब क्यों सिखाया? उसने जिस तरीके से सिखाया है भाई, वो डी कोड करना तकरीबन इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल है। मैं आप लोगों को उंगली से पकड़ के सब बता दें तो वो तो पूरी मार्केट ही खुल जाएगी। इसमें पूरी मार्केट खुल जाएगी भाई, गॉड फादर सैंक्टम में पूरी की पूरी मार्केट खुल के आपके सामने आ जाएगी। आप लोगों को लगने लग जाएगा आप ही मार्केट मेकर्स हो इंशाल्लाह ताला, अगर अल्लाह को मंजूर हुआ। ठीक है, समझ आ रही है बात की? तो एक एक चीज सिखाऊंगा भाई, हर मॉडल, हर पीडीआरए, सब कुछ जो मैंने डिकोड किया है। एक और अपने दिमागों से कंफ्यूजन आप लोग अभी से क्लियर कर लो। आपने फलानी जगह, पहली बात तो आपने आईसीटी माइकल के मुंह से नहीं सुना होता, कहीं और से अगर कुछ सुना होता है तो वो आपने गलत सीखा होता है।
ठीक है, अगर आपने माइकल से भी कुछ सुना है तो आपने ये नहीं सोचना यार वो कुछ और था, ये था। मैं क्या बता रहा हूं कि मैंने माइकल से जो कुछ सीख के डीकोड किया। कैसे किया? माइकल से डायरेक्ट सीख के एक दिन में डीकोड नहीं हो जाता, क्योंकि माइकल ने जिस तरीके से सिखाया वो जब आप मार्केट में इंप्लीमेंट करते हो तो मुख्तलिफ तरीके नजर आते हैं उसकी इंप्लीमेंटेशन के। सालों लॉसेस करने के बाद मुझे समझ आई कि माइकल की उस बात का यह मतलब था। डायरेक्ट नहीं समझ आता। समझ आई है? किसी जगह पे माइकल अपनी पीडीआरए के बारे में कुछ बात करेगा, किसी जगह पे उसके ऑपोजिट बात करेगा। आप कहोगे ये कैसा बंदा है? वो जब आप मार्केट पे, लाइव मार्केट पे इंप्लीमेंट करोगे रियल मनी के साथ, तब पता चलेगा कि क्या सही था उसकी बात में और क्या गलत था जो हमने गलत समझ लिया था। तो वो जो मैं डीकोड कर चुका हूं मैं वो सिखाऊंगा। उसमें मैंने कौन कौन से मैं जो आप लोगों को सिखाऊंगा, आप में से हर बंदा अपना मॉडल निकालेगा उसमें से। वो इतना कुछ होगा, आप कोई भी मॉडल बना सकते हो, लेकिन ओवरऑल भी मैं आपको मॉडल दूंगा कि मेरे लिए मुझे क्या बेहतर लगता है। माइकल के इतने जो समंदर है कॉन्सेप्ट्स का, उनमें से मुझे मेरे लिए क्या बेहतर लगता है वो भी मॉडल्स पे सब कुछ पेश करूंगा भाई, सब कुछ। ठीक है, इस मेंटोरशिप में अगर आप लोग आना चाहते हो तो भाई मेरे चैनल के शुरू में ये मेरे YouTube चैनल के शुरू में ये मेरा WhatsApp चैनल का लिंक है, इस पे जाओ, फ्री है भाई, वहां जाके एंटर हो जाओ बस। लेकिन अगर ज्वाइन करना चाहते हो तभी जाओ, वरना वहां जाके क्या करना है आपने, जरूरत नहीं है। ठीक है, ये है लिंक। और अभी जो आप ये लेक्चर सुन रहे हो इसके डिस्क्रिप्शन में भी मेरे WhatsApp चैनल का लिंक है, यही चीज है उधर भी, उधर चले जाओ अगर आप ये ज्वाइन करना चाहते हो। या फिर मेरे इंस्टा के, ये मेरा इंस्टा है भाई, इसके बायो में यही लिंक पड़ा हुआ है मेरे WhatsApp चैनल का। मैं आपको बता चुका हूं कि मेरे WhatsApp चैनल का लिंक ये है मेरे इंस्टा पे, मेरे YouTube पे। इसके अलावा कहीं जाके कोई लिंक से किसी स्कैम में फंस जाओगे, गलत जगह पैसे बर्बाद कर दोगे, आप कसूरवार खुद होगे। ठीक है, अभी जो लेक्चर सुन रहे हो इसके डिस्क्रिप्शन में भी WhatsApp चैनल का लिंक है, आप उधर चले जाओ, आपको सब पता चलेगा, कौन सा फॉर्म फिल करना है, कब पेमेंट करनी है, क्या करना है, सब उधर इंशाल्लाह पता चलेगा। सही है, इसके बारे में मैं थोड़ी सी डिटेल्स आप लोगों को और दे देता हूं। हाँ, एक और कंफ्यूजन है लोगों को कि अब्दुल्ला भाई, ये तो आपको मैं उम्मीद करता हूं समझ आ गई होगी इसमें क्या कुछ होगा। इसमें सब कुछ होगा, मुझे एक एक चीज बताने की जरूरत नहीं है, सब कुछ होगा, सबसे मतलब सब कुछ होगा। ठीक है, इंशाल्लाह ताला। एक और लोगों का सवाल है कि अब्दुल्ला भाई हम तो दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे बैठे हुए हैं, आप अगर इसमें कोई वो करेंगे, लाइव सेशन रखेंगे, हम कैसे आएंगे उसमें? देखो भाई, वो मेरा काम है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी होंगे जो कि आपके पास सारी जिंदगी मौजूद रहेंगे, उनका एक्सेस आपके पास सारी जिंदगी रहेगा। और फिर 1 to 1 जो उसमें टीचिंग्स होंगी लाइव सेशंस में, उनमें जिस टाइम मैं करूंगा उसमें जो आ पाया आ गया, जो नहीं आ पाया उसके लिए दोबारा करूंगा जिस टाइम वो अवेलेबल होगा। मैंने आप लोगों को जब फ्री में इतनी मोहब्बत के साथ इतने डिटेल में सिखाया है, तो आपको क्या लगता है कि जहां पे आप लोग पैसे पे करोगे, प्राइवेट मेंटोरशिप होगी, वहां पे आपको टाइम नहीं दिया जाएगा? ठीक है, तो इस चीज की आप टेंशन मत लो। आप दुनिया में कहीं भी बैठे हो, आप किसी भी टाइम फ्री होते हो, आपको अकोमोडेट किया जाएगा, आपको टाइम दिया जाएगा, आपका एनालिसिस चेक किया जाएगा, आपके सवालात का जवाब दिया जाएगा। कौन देगा सवालों के जवाब, कौन एनालिसिस चेक करेगा? सिर्फ और सिर्फ मैं। टीचिंग की हद तक मेरी टीम में मेरे अलावा कोई नहीं है, क्योंकि मैं किसी को अपने लेवल का समझता नहीं हूं। ये गरूर नहीं है भाई, ये कॉन्फिडेंस है। मैं आपसे पैसे चार्ज करके कोई और बंदा आपको पकड़ा दूं जो आपको सिखा रहा हो, तो क्या घंटा सीखोगे आप? सीख सिर्फ मुझसे सकते हो, ठीक है, या माइकल से, बस। सिखाएगा आपको मेरे अलावा कोई नहीं। हाँ, बाकी जो मैनेजमेंट होगी, जो आप पेमेंट शेमेंट भेजोगे, जो भी हिसाब किताब होगा, वो उसके लिए जो भी बंदा करे करे। ठीक है, सिखाऊंगा मैं, सिखाने की हद तक कोई और टीम नहीं होगी, आप मेरे साथ राब्ते में होगे, डायरेक्ट 1 to 1। समझ आइए? बाकी कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सर इंस्टॉलमेंट्स पे अगर पेमेंट कर दें तो मेरी तरफ से बहुत माजरत है, 1 टाइम पेमेंट होगी। ठीक है, कोई इंस्टॉलमेंट्स नहीं होंगी, कुछ भी नहीं होगा। सही है, समझ आ गई आप लोगों को? और कोई, मेरा नहीं ख्याल कोई सवाल बचता है पीछे। ठीक है, सारी कंफ्यूजन मैं उम्मीद करता हूं कि अब क्लियर हो जानी चाहिए। और फिर ये जो मेरी प्राइवेट मेंटोरशिप है, द गॉडफादर सैंक्टम, इसके अंदर एक होंगे चार्टर मेंबर्स जो सारी जिंदगी मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे। दूसरे होंगे TGS बैच 1 मेंबर्स जिनकी ट्रेनिंग होगी 4 से 6 महीने की। कंटेंट दोनों का सेम होगा, सिखाया दोनों को जाएगा, सेम चीज। और जो बैच 1 के मेंबर्स होंगे उनके पास भी जो लेक्चर्स रिकॉर्डेड होंगे हमेशा उनके पास मौजूद रहेंगे। ऐसा नहीं है कि 4 से 6 महीने बाद उनके पास कुछ भी नहीं रहेगा। जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे हमेशा उनके पास भी रहेंगे, चार्टर मेंबर्स के पास भी रहेंगे। लेकिन जो चार्टर मेंबर्स होंगे वो जब तक मेरी जिंदगी है
अल्लाह ताला हम सबको सेहत वाली लंबी जिंदगियों से नवाजे, ठीक है। जब तक मेरी जिंदगी है वो मेरे साथ राब्ते में रहेंगे, वो किसी भी वक्त मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। मैं उस टाइम पे अगर अवेलेबल ना हुआ तो उस दिन उनको जवाब इंशाल्लाह जरूर दूंगा। सारी जिंदगी सिर्फ $2000 इस चीज के चार्जेस हैं। ये पहला बैच है भाई, आप लोगों के लिए मैंने चार्जेस कम किए हैं, वरना शुरू में $5000 रखे थे मैंने, और आप में से बहुत से लोग तैयार थे देने के लिए। कौन लोग थे? ये देख लो भाई, ये लाइव स्ट्रीम, ये जाओ मेरी इस प्लेलिस्ट में, इसमें 11.5 घंटे की एक लाइव स्ट्रीम पड़ी है, उसको एंड पे जाके सुन लो। ये कौन लोग थे जो नाम लिखवा रहे थे? तब तो मैंने चार्जेस $5000 रखे थे, मैं तो आप लोगों के साथ मजाक कर रहा था। और बेसिकली मैं ये देखना चाहता था कि मैंने जो आप लोगों को सिखाया, क्या आप लोग ये कबूल करते हो एटलीस्ट कि मैंने जो मुफ्त में सिखाया या जो मेरी टीचिंग्स हैं अल्लाह के करम से, क्या वो हकदार हैं $5000 की कि नहीं? मैं सिर्फ ये देख रहा था भाई, और अल्लाह का शुक्र है आप में से बहुत से लोग, मैंने सबका नाम भी नहीं लिखा था, ये 150-200 से ज्यादा लोग हैं, मैंने सबका नाम नहीं लिखा था उस वक्त, सब तैयार बैठे हैं भाई $5000 में। मुझे इतने मैसेज आए हैं इंस्टा पे कि सर आप सिर्फ शुरू करें, लेकिन मैंने $5000 की नहीं दी। क्यों? क्योंकि आप लोग मेरा फर्स्ट बैच हो मेरे चैनल पे, आप में से बहुत से लोग शुरू से मेरे साथ हैं, मुझे आप में से मैक्सिमम लोगों की शक्लें और नाम याद हैं, इसीलिए तो दुख हुआ है भाई। यही लोग पहले कमेंट्स में दुआएं देते थे, तारीफें करते थे, प्राइवेट मेंटोरशिप जो कि आप ही लोग कह रहे थे, वही सुन के जो नहीं लेना चाहते थे वही गालियां देना शुरू हो गए मुझे। तो बहरहाल मैंने आप लोगों को सबको मौका दिया अपनी तरफ से, मैंने इसके चार्जेस 10 गुना कम कर दिए, $500 कर दिया। हाँ, लाइफ टाइम वाले जो है उनके $2000 हैं, ये भी ना होने के बराबर है। सारी जिंदगी में अपने सर पे किसी को क्यों पाल लूं $2000 लेके, ठीक है। तो चार्टर मेंबर्स जो हैं वो चार्टर मेंबर्स हैं, वो सारी जिंदगी 4 महीने 6 महीने में जो नहीं समझ आएगा, मेरी कोशिश यही होगी भाई बैच 1 मेंबर जो है उनको सब कुछ क्लियर करके ही आजाद करूंगा। परेशान मत हो कि जो $2000 नहीं दे सकते, क्या वो $500 में क्लियर नहीं होगा? सब इंशाल्लाह क्लियर होगा, सबको बराबर टाइम दिया जाएगा। लेकिन बैच 1 मेंबर्स 4 से 6 महीने बाद रिकॉर्डेड लेक्चर्स हमेशा उनके पास रहेंगे और वो मेरी दुआओं के साथ रुखसत हो जाएंगे। चार्टर मेंबर्स रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी होंगे, उसके बाद भी जब कभी भी मेरे साथ वो लाइव सेशन रखना चाहें या कुछ भी करना चाहें, मैं अगर अवेलेबल हुआ तो इनको हमेशा जवाब दिया जाएगा। ये मेरे साथ से जिंदगी भर रहेंगे भाई। मेरा मशवरा है, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते $2000 कोई मसला नहीं है, $500 में आ जाओ। ये मैंने बहुत कम चार्जेस रखे हैं, कंटेंट दोनों का सेम है भाई, कंटेंट सीख के सेम चीज जाओगे। अगर अफोर्ड कर सकते हो आप तो इससे बेहतरीन मौका आपको जिंदगी में नहीं मिल सकता भाई। मुझे अपनी तारीफें करने की जरूरत नहीं है, जो मेरे चैनल पे फ्री में सीख चुके हैं उनको पता है, जो नहीं आ रहे मुझे पता है सिर्फ अफोर्ड नहीं कर पाएंगे इसीलिए नहीं आ रहे, वरना कोई रीजन बनती नहीं। ठीक है, तो अगर अफोर्ड कर सकते हो, इससे बेहतरीन मौका आपको जिंदगी में नहीं मिलेगा। मैं ये नहीं कहता मैं दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट मेंटोर हूं, तुम्हारे मेंटोर्स का लेकिन बाप मैं ही हूं। मेरे साथ जिंदगी भर राब्ते में रहोगे, कहीं फंसोगे, किसी दिन कुछ नहीं समझ आएगी, मुझसे पूछ सकोगे, इंशाल्लाह कोशिश होगी आपको टाइम पे जवाब दिया जाएगा। बैच 1 मेंबर्स जो हैं वो 4 से 6 महीने राब्ते में रहेंगे, और जब भी कोई लाइव सेशन होगा, ठीक है, कोशिश करूंगा वीक में मैक्सिमम दिन हो, सबको टाइम दिया जाएगा। उस टाइम पे किसी की फूफो जान अगर वफात पा गई, अल्लाह ना करे, और वो बिजी हुआ तो उसको बाद में टाइम दूंगा, सबको टाइम दूंगा भाई। इस चीज को लेकर परेशान मत हो कि यार हमें टाइम मिलेगा कि नहीं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो तुम सबको, चार्टर वालों को, बैच 1 वालों को लाइफ टाइम के लिए मिलेंगे। लाइव सेशंस में भी हर किसी का ख्याल रखा जाएगा, ठीक है। डेडलाइन इसकी 6 जून 2025 है, ईद उल अज़हा अभी जो आ रही है इंशाल्लाह। ईद उल अज़हा मैंने इसीलिए रखी है, ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, सबको याद रहना चाहिए। 6 जून के बाद इसके दरवाजे बंद हो जाएंगे, जितने लोग आ गए, ठीक है। कैसे ज्वाइन करोगे फिर बता रहा हूं, इसी लेक्चर को जो सुन रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, या फिर मेरे यूट्यूब पे ये शुरू में पड़ा हुआ है, इंस्टा में बायो में पड़ा हुआ है, उधर चले जाओ बस, बाकी वहां पे सब कुछ पता चल जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, कोई कंफ्यूजन बाकी नहीं रही होगी, सही है। तो इंशाल्लाह इसमें क्या, और बाकी कुछ लोगों को कंफ्यूजन है कि अब्दुल्ला भाई ये जॉनी डॉग्स का प्रोग्राम तो अब बढ़ गया, पीडीआरए मैट्रिक्स का बढ़ गया। अरे भाई कुछ नहीं बढ़ा, मेरी यूट्यूब टीचिंग्स चलती रहेंगी, मैं फिलहाल इसमें बिजी हूं, इसके भी तो लेक्चर्स बनाने हैं ना, क्या कुछ करूं भाई, ठीक है। और दूसरे जो ये भी सवाल है लोगों का, द मेयर्स चैम्बर, अब्दुल्ला भाई फिर ये कब आएगी? भाई फिलहाल द गॉड फादर सैंक्टम आएगी, मुझे अभी नहीं पता कि मेयर्स चैम्बर कब आएगी। इस साल शायद ना आए, 2026 में आए, या शायद इस साल आ जाए, मुझे नहीं पता इसका, ठीक है। आएगी जरूर इंशाल्लाह, ठीक है। ये क्या है, ये खोल के देख लो, इसमें वीडियोस पड़ी हुई आपको पता चल जाएगा ये क्या चीज है, ठीक है।
और फिर जिन लोगों का सवाल था क्या मेयर चैम्बर ज्यादा हैवी है या गॉडफादर सैंक्टम, गॉडफादर सैंक्टम सबसे टॉप पे है। इस जैसा किसी आंख ने ना देखा है ना किसी कान ने सुना है। सही है, वो आप जो ज्वाइन करेंगे उन्हें इंशाल्लाह पता चल जाएगा। ये जब मार्केट में आएगी ट्रेडिंग इंडस्ट्री में आग लग जाएगी भाई। वो जो ये ज्वाइन करेंगे वही बाहर जाके बातें करेंगे, बताएंगे कि ये तो हमें इस बंदे ने पागल करके रख दिए। ठीक है, सब्र करो, इंशाल्लाह आने लगी। व्हाट्सएप चैनल मेरा ज्वाइन कर लो, सब पता चल जाएगा। ठीक है, तो बहरहाल आज का हमारा लेक्चर है भाई फेयर वैल्यू गैप्स के ऊपर। फेयर वैल्यू गैप होता क्या है, सही है। और एक और चीज भी समझ लो, अगर आप ये लेक्चर कुछ सालों बाद देख रहे हो, कुछ टाइम बाद देख रहे हो, तो इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में शायद व्हाट्सएप चैनल का लिंक नहीं होगा क्योंकि ये गुजर चुकी होगी 6 जून। समझ आ रही है बात। तो उसके बाद ऐसे ये मत सोचना कि भाई किधर है लिंक, शायद उस टाइम पे यहां पे ये भी ना हो। ठीक है, अब आप सोचोगे अब्दुल्ला भाई बैच 2 आएगा कि नहीं आएगा, कब आएगा, मुझे इस चीज का आइडिया नहीं है। ठीक है, मुझे इस चीज का नहीं पता बैच 2 कब आएगा। बैच 1 के लिए मैंने आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग सबसे पहले हो, शुरू से हो मेरे चैनल पे, इसके चार्जेस मैंने बहुत रिड्यूस कर दिए हैं। अगर बैच 2 आएगा भी तो उसके जो चार्टर मेंबर्स की कॉस्ट होगी वो मिनिमम $5000 होगी। बैच 2 मेंबर्स की जो कॉस्ट होगी वो मिनिमम $1800 से $2000 होगी। ठीक है, तो बहरहाल आप इससे कंफ्यूज मत हो जाना। अगर आप 6 जून 2025 के बाद ये लेक्चर देख रहे हो तो आपको समझ नहीं आ रही होगी कि यार ये क्या डेट निकल चुकी होगी। ठीक है, लेक्चर इधर ही होगा। सही है, अच्छा जी, बहरहाल ये जो लेक्चर है ये है फेयर वैल्यू गैप्स के ऊपर। ठीक है, आईसीटी के फेयर वैल्यू गैप्स आप लोगों ने मेरे चैनल पे भी सीख लिए हैं और पता नहीं किस किस से सीखे हैं। डिटेल्ड लेक्चर, एक लेक्चर फेयर वैल्यू गैप के ऊपर मेरे चैनल पे नहीं था, तो वो ये आपके पेश खिदमत है। इस लेक्चर को समझाने के लिए, एफवीजी फेयर वैल्यू गैप को समझाने के लिए मैं आप लोगों को बच्चों की तरह उठा के पेंट पे लेके जाऊंगा। ये जो पेंट है, ये जो सारा वाइट सा एरिया है, आप ये अज्यूम करो कि ये एक दीवार है, वॉल है, दीवार है। ठीक है, और एक पेंटर है जो पेंट कर रहा है, इस पे पेंट कर रहा है। ठीक है, वो जो रोलर होता है पेंट वाला, उसने वो डुबकी मारी है, वो डबोया है पेंट के डब्बे में। ठीक है, ये रोलर है, ये इसको पेंट कर रहा है। ठीक है, इसको हम कलर दे देते हैं ग्रीन। गौर से देखो, कॉन्सेप्ट को समझो, तुम्हें कोई नहीं सिखाएगा इस तरह, वो भी फ्री में। ठीक है, पेंटर दीवार पे पेंट कर रहा है ऐसे, ये पेंट ऊपर लेके गया। जब पेंट ऊपर लेके जाया जाता है तो पेंट नीचे भी लाया जाता है ना, ताकि एफिशिएंटली दीवार पे पेंट डिलीवर हो जाए। पेंट ऊपर लेके गया, पेंट नीचे भी लेके आया, फिर पेंट ऊपर लेके गया, मजीद पेंट ऊपर लेके गया, और फिर वो पेंट नीचे लेके आ रहा था, लेकिन वो जो पेंट रोलर है उस पे पेंट खत्म हो गया। पेंट खत्म हो गया, उसने वो पेंट भरा, उस पे पेंट लगाया रोलर पे, और वो यहां पे आया, मजीद नीचे नहीं लेके गया, यहीं से ऊपर ले गया। ये ऐसे करके दीवार पे उसने पेंट कर दिया। तो ये जो एरिया यहां से यहां तक, यहां पे तो पेंट हुआ ही नहीं ठीक तरीके से, है ना। पेंट दीवार पे ऊपर मारोगे, फिर नीचे मारोगे, फिर मजीद ऊपर जाओगे तो बेहतरीन तरीके से पेंट होगा ना। पेंट करते हुए किसी को जिंदगी में आपने देखा होगा, किसी फिल्मों ड्रामों में देखा होगा, अरे कहीं तो देखा होगा। अब्दुल्ला भाई हमने कहीं नहीं देखा। अरे फिर मैं दिखा रहा हूं, देख लो। अब्दुल्ला भाई आपकी प्राइवेट मेंटोरशिप में भी क्या आप गपशप करेंगे या आप तो बहुत ही सीरियस हो जाएंगे? अरे भाई गपशप करूंगा, गाने भी सुनाऊंगा, शेर व शायरी भी होगी, सब कुछ होगा। फितरत नहीं बदलती इंसान की, उधर भी आपका टाइम जाया करूंगा। ठीक है, वो मेरी नेचर ही ऐसी है। और भाई अगर मैं गपशप ना करूं, ये मार्केट्स बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, मैंने आप लोगों को अल्लाह के करम से हलवा बना के सिखाई है, वरना नहीं समझ आ सकते। ठीक है, तो बहरहाल ये पैच रह गया बीच में, यहां पे तो पेंट हुआ ही नहीं। ठीक है, तो इसको हम ब्राउन कलर दे देते हैं कि ये जो एरिया है यहां से यहां तक, यहां पे तो पेंट नहीं फिरा था, है ना। वो उसके रोलर पे पेंट खत्म हुआ तो वो भूल के ऊपर ही ले गया। ठीक है, अब वो इधर पेंट नहीं हुआ, वो इधर से पेंट कर रहा है। ठीक है, ये यहां से पेंट करना शुरू किया, ये पेंट नीचे लाया, रोलर पे फिर से पेंट खत्म हो गया।
वो डुबकी मारने गया, ऐसे डुबकी मारी पेंट के डब्बे में, ठीक है। उसके बाद वो फिर से भूल गया, यहीं से ऊपर ले गया ये दीवार पे, तो ये यहां से यहां तक जो रह गया पैचेस बनना शुरू हो गए इस एरिया में, और इस एरिया में पेंट तो डिलीवर ही नहीं हुआ। तो इसको हम सिर्फ समझाने के लिए आप लोगों को, ये जो ब्राउन सा एरिया है यहां पे तो पेंट ही नहीं है। असूलन क्या होना चाहिए था, उसको यूं नीचे लाना चाहिए था, यहां पे भी फिर ऊपर जाता तो एफिशिएंट डिलीवरी होती पेंट की, लेकिन वो चूंकि भूल गया। तो हकीकत में यहां पे क्या था, ऐसे यहां पे तो पेंट डिलीवर ही नहीं हुआ भाई, पेंट ही नहीं हुआ। इसी तरह यहां पे भी नहीं हुआ। तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए ब्राउन कलर दिया ना। अब्दुल्ला भाई आपने हमें समझाने के लिए आज पेंट ही खोल लिया। अरे तुम्हें बोला था फेयर वैल्यू गैप जैसे मैं समझाऊंगा वैसे तुम्हें कोई समझाएगा नहीं, वो भी फ्री में, ठीक है। अब्दुल्ला भाई अब फ्री तो नहीं रही बातें, अब तो प्राइवेट मेंटोरशिप शुरू हो गई है। ये इसका लेक्चर 1 आप हमें फ्री में दे रहे हैं बस। अरे भाई सब कुछ दे तो चुका हूं, बोल रहा हूं यूट्यूब की फ्री टीचिंग्स खत्म नहीं हुई, क्यों परेशान हो रहे हो, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी द गॉड फादर सैंक्टम आ रही है, ठीक है। तो बहरहाल ये जो बीच में पैच रह गया इसी को कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। ये गैप है भाई, फेयर वैल्यू गैप। इसको फेयर वैल्यू क्यों कहते हैं, क्योंकि कल कला को मार्केट इसमें आएगी फिल करने के लिए। आपको यहां पे कुछ समझ नहीं आ रही होगी, मैं आपको चार्ट में ले जाके सिखाऊंगा, परेशान मत हो। अब्दुल्ला भाई ये क्या बात हुई, आप हमें पेंट पे सिखा रहे हैं, ये क्या बात हुई, हम क्या पेंट पे ट्रेडिंग करेंगे, हम तो चार्ट पे करेंगे। अरे भाई कॉन्सेप्ट तो समझ लो ना, फिर आगे ले जाऊंगा चार्ट पे। गिले शिकवे, एक तो तुम्हारा मुंह खिड़की से बाहर होता है, चाचा शकूर की लड़की क्या पहन के निकली है, रात को मैंने उसको मैसेज किया था कि नीले जोड़े में निकले, वो तो पीले जोड़े में निकल आई। अब मैं क्या करूं ट्रेडिंग सीख के, वो तो मुझसे मोहब्बत नहीं करती, वो तो शायद किसी और की बात सुन के उसने पीला जोड़ा पहन लिया, मेरा तो वक्त बर्बाद हो गया। ये छोड़ दो ये सब, इसको गौर करो, इधर कॉन्सेप्ट को समझो। जिस तरह दीवार पे पेंट किया जाता है इसी तरह ट्रेडिंग चार्ट्स में कैंडल स्टिक्स प्रिंट होती हैं एल्गोरिदम के थ्रू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। ये कोई बाइंग सेलिंग प्रेशर नहीं है, इसमें कोई सप्लाई जोन डिमांड जोन नहीं है, इसमें किसी किस्म के इंडिकेटर से आपको कभी जिंदगी में कोई फायदा नहीं होगा, इसमें किसी किस्म के चार्ट पैटर्न्स देखने से आपको कभी जिंदगी में फायदा नहीं होगा। ये पोल था, ये फ्लैग था, वड़ गया बुल फ्लैग। समझ आइए, कोई चार्ट पैटर्न वर्क नहीं करेगा। बाइंग और सेलिंग प्रेशर से ना तो मार्केट ऊपर जाती है ना नीचे आती है। ये जो पंप आ रहा है ये सारे का सारा कोडिंग है। यहां पे मार्केट थी, मैं तुम लोगों को अपने द ब्लैक वीकेंड मेंटोरशिप में बता चुका था कि ट्रेंड शिफ्ट हो गया है। मुझे कमेंट करके बताओ याद है कि भूल गए हो, सबको याद है भाई। यहां पे बता चुका था, रीजन से बताता हूं भाई, ऐसे तो सिग्नल थोड़ी दे रहा हूं तुम्हें, मोहताज थोड़ी कर रहा हूं अपना। रीजन देके लॉजिक देके बताया था, ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है, मार्केट सब बुलिश है, इंशाल्लाह अल्लाह के करम से बुलिश ही जा रही हैं। 1 वीक का टाइम फ्रेम है, समझ आ गई है बात की, ठीक है। जो लोग यहां पे न्यू हैं, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप का लेक्चर है, शायद कोई सुनने आ गया हो उसको नहीं पता, भाई देखो मुझे एक बीमारी है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये एक मेंटल कंडीशन है, ओसीडी, ठीक है। आपको मेरी हरकतों में नजर आएगा मैं एक बायपोलर आदमी हूं, मैं कुछ बात कर रहा हूं बीच में कहीं और निकल जाऊंगा। अभी मैं आपको कुछ सिखा रहा था, मैं बीच में चाचा शकूर की लड़की की तरफ निकल गया, फिर बीच में पता नहीं कहां निकल गया, मुझे खुद याद नहीं है मैं 2 मिनट पहले क्या बात कर रहा था। वो अलग बात है कि मेमोरी मेरी फोटोग्राफिक है अल्लाह के करम से, उसको छोड़ें, वो एक अलग साइंस है। अब्दुल्ला भाई घंटा फोटोग्राफिक है, 2 मिनट पहले की बात आपको याद नहीं है, लेकिन 20 साल पहले के सारे इवेंट्स याद हैं टू द टिक, ठीक है। वो क्यों याद है, 2 मिनट पहले की बात क्यों नहीं याद है? अब्दुल्ला भाई हमें ये जानने में इंटरेस्ट नहीं है, हम हाथ जोड़ते हैं, खुदा का वास्ता है जो बकवास हमें सुना रहे हैं समझा दें। हम जानना चाहते हैं फेयर वैल्यू गैप होता क्यों है, बनता क्यों है, क्या सीन है इसका। सॉरी भाई, ठीक है। तो ये पैचेस हैं। जब एक पेंटर दीवार पे पेंट करता है, अभी तो वो भूल गया, बाद में तो उसको याद आएगा ना कि यार यहां पे तो ये मैंने सही से पेंट नहीं किया, तो वो कल कला को फिर से नीचे आएगा और इनको फिल करेगा, और फिर नीचे आएगा और इनको फिल करेगा। इसी तरह मार्केट फेयर वैल्यू गैप्स को फिल करने जाती होती है। लेकिन जॉनी डॉग्स, सपोज करो अभी वो नीचे नहीं आया, पैचेस याद है ना जहां पे पेंट नहीं फिरा था ठीक से, सपोज करो नीचे नहीं आया,
अगर वो जल्दी में, वो कहता है जल्दी करना है, मैंने कहीं जाना है, तो वो क्या करेगा, वो आएगा, थोड़ा बहुत फिल करेगा, पूरा नहीं फिल करेगा, तेजी से ऊपर जाएगा। यही तो तुम्हें सिखाया था कि जो गैप्स, फेयर वैल्यू गैप्स पूरे फिल नहीं होते, वो एक एल्गोरिथमिक इंडिकेशन होती है कि मार्केट उस डायरेक्शन में बुलिश है स्ट्रांगली या बेरिश है, मतलब वो स्पीड से जाना चाहती है तो गैप को पूरा फिल नहीं कर पाएगी। जिस तरह एक पेंटर चोरी करता है, पूरा फिल नहीं करता क्योंकि उसको जल्दी होती है, उसने मालिक से पैसे तो पूरे ले लिए लेकिन उसने काम पूरा नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो जल्दी में था। क्यों? क्योंकि उसने खिड़की से बाहर मुंह निकाल के ये देखना था कि चाचा शकूर की लड़की, जिसको उसने मैसेज किया था कि नीले जोड़े में निकलना, लेकिन कहीं वो पीले जोड़े में तो नहीं निकल आई। दुल्ला भाई, आप एक इंतहाई फजूल आदमी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी बातें सुन के हमें हंसी तो आती है। अरे भाई, अगर तुम सिर्फ तारीफ कर देते, फजूल आदमी ना कहते, तो तुम्हारा क्या चला जाता है? खुश नहीं हो सकते भाई। अगर पेंटर जल्दी में नहीं है, अगर पेंटर थका हुआ है, अगर पेंटर कहता है, वो कहता है ठीक है मैं पूरा फिल करता हूं, आराम आराम से करूंगा, बस हाँ पूरा फिल कर रहा है गैप को, अगर वो थका हुआ है और पूरा आराम आराम से फिल कर रहा है, यही तो मैंने तुम्हें सिखाया कि भाई अगर मार्केट फेयर वैल्यू गैप में ज्यादा टाइम लगा रही है, इसका मतलब हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है, सीक एंड डिस्ट्रॉय मोड में। सॉरी भाई, मैं एक्स्ट्रा चीजों की तरफ निकल रहा हूं। ये लेक्चर बहुत सिंपल होना चाहिए, फेयर वैल्यू गैप के ऊपर होना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं, जब मैं सिखाने बैठता हूं तो मैं इधर उधर निकल जाता हूं। अभी आपको नहीं समझ आ रही, अभी मैं कोशिश करता हूं इसको सिंपल रखने की, ठीक है? आगे जाके जाएंगे इसमें। समझ आइए, लॉजिक समझ आइए कि गैप्स कब बनते हैं, क्यों फिल होते हैं, कब पूरे फिल नहीं हो रहे, और अगर पूरे फिल नहीं हो रहे तो उसके पीछे क्या लॉजिक है। बहरहाल इस तरह गैप बनता है। अभी इसके मजीद डिटेल्स में नहीं जाते, दोबारा चार्ट पे आएंगे आपको समझाने के लिए, ठीक है? और भाई मैं अब इसमें फेयर वैल्यू गैप्स के अंदर बहुत टाइप के गैप्स आ जाते हैं, ब्रेक अवे गैप, मेजरिंग गैप, फलाना ढमकाना गैप। ये फेयर वैल्यू गैप सिंपल के ऊपर लेक्चर है। मैं कोशिश करूंगा इसी के अंदर इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप का कॉन्सेप्ट भी सिखा दूं, रिक्लेम्ड फेयर वैल्यू गैप का कॉन्सेप्ट भी सिखा दूं, जो कि मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे सिखा चुका हूं, लेकिन मेरी कोशिश है कि ये सिंपल फेयर वैल्यू गैप पे रहे लेक्चर तो बेहतर है, ठीक है? अब्दुल्ला भाई, आप कहना क्या चाहते हैं? जो आप करना चाहते हैं करें, जल्दी करें, हमारा टाइम ना जाया करें, हम बहुत मसरूफ लोग हैं। हाँ, तुम्हारी मसरूफियत मुझे पता है, चिट्टी वर्दी वाले जो हैं टेस्ट मैचेस, वो तुमने देखने होते हैं बैठ के पूरा दिन। अरे कुछ शर्म कर लो। सॉरी अब्दुल्ला भाई, ओके। तो ये जो मैंने तुम्हें पेंट में सिखाया, ये मार्केट में क्या नजर आएगा, कैसे नजर आएगा? मार्केट यहां से ऊपर जाना शुरू हुई, रुको भाई, ये थका हुआ हूं भाई, कुछ खाना पड़ेगा, कितनी मगजमारी कौन करे। देखो, ये एक कैंडल है। देखो याद रखना, मेरी जो बेरिश कैंडल होती है वो ब्लैक कलर की होती है, बुलिश ग्रीन की होती है। आपकी बुलिश तो ग्रीन की ही होती होंगी, शायद आपकी बेरिश रेड होती हो, आपकी मर्जी है। मुझे ब्लैक अच्छी लगती है। अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके चार्ट्स पे भी बेरिश कैंडल्स ब्लैक होंगी, ठीक है? ये एक कैंडल है, ठीक है? ये बुलिश कैंडल है, ये ऐसे ऊपर गई, ठीक है? ऊपर गई, ऊपर गई, नीचे आ गई, ऊपर क्या रह गई? विक। अब मैं यहाँ पे कैंडल स्टिक बनता हुआ तो नहीं सिखा सकता ना भाई, उसके लिए मैंने बिगिनर ट्रेडिंग गाइड प्लेलिस्ट में लेक्चर दिया हुआ है, आप वो काइंडली देख लो तो आपको समझ आ जाएगी। ये कैंडल स्टिक है। अगली कैंडल कहां से शुरू होगी? बुलिश कैंडल यहां पे क्लोज हुई, अगली यहां पे शुरू होगी ना, या वॉल्यूम में बैलेंस बन जाए तो हल्का फुल्का ऊपर शुरू हो सकती है। फिलहाल फेयर वैल्यू गैप पे फोकस रखो, मजीद डिटेल्स में नहीं जाएंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए, ठीक है? सिंपल लेक्चर समझ जाए ना कि एफवीजी क्या होता है। अगली कैंडल आइडियली तो यहीं से ओपन होती है ना, अगली कैंडल यहां से ओपन हुई, शुरू में थोड़ा सा शायद नीचे आ गई, फिर ऊपर चली गई। वो जो शुरू में थोड़ा सा नीचे आई थी वो विक रह गई होगी ना? जी अब्दुल्ला भाई, जी थैंक यू। ओ ये थोड़ा सा नीचे आई, ऊपर विक रह गई, ठीक है? दो हमेशा याद रखना, एफवीजी फेयर वैल्यू गैप 3 कैंडल से मिला के बनता है, फर्क नहीं पड़ता कैंडल बेरिश है बुलिश है। अभी आपको मैं समझाता हूं। ये यहां पे क्लोज होगी, अब तीसरी कैंडल आ गई, यहां से ओपन हुई, शुरू में नीचे आ रही है, 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 नीचे आ रही है। अगर उसने तीसरी कैंडल के टॉप को टच कर लिया फिर ऊपर गई
तो फेयर वैल्यू गैप तो नहीं बना, क्योंकि वो यहां तक आई थी ना, गैप तो बचा ही नहीं बीच में। वो याद, वो पेंटर की हरकत याद है? अगर वो कुछ ऐसे सीन कर लेता भाई, ओहो, एक तो आप लोगों के लिए भाई पेंट खोल के बैठ गए। कभी जिंदगी में बचपन में भी जब पेंट पूंट करते होते थे ना स्कूल में बैठ के, तब भी नहीं करता था मैं। अब्दुल्ला भाई आप एक हातिम ताई हैं। अगर वो ये पूरा नीचे आता फिर ऊपर जाता तो फेयर वैल्यू गैप तो ना रहता ना, एफिशिएंट डिलीवरी हो गई ना, पेंट दीवार पे ठीक से लग गया ना। इसी तरह अगर ये पूरी नीचे आएगी तो फेयर वैल्यू गैप तो नहीं रहेगा। क्या समझे अब्दुल्ला भाई? हमें बहुत बेहतरीन करके समझ आ रही है, अल्लाह आपको खुश रखे। थैंक यू सो मच भाई, दुआ दे दी आपने। फेयर वैल्यू गैप नहीं रहा, लेकिन अगर कैंडल इनिशियली नीचे आ रही है, 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 यहीं से रिवर्स होकर ऊपर चली गई। कहां तक नीचे आई थी? तकरीबन कोई यहां तक। यहां से यहां तक तो पेंट फिरा ही नहीं, तो ये एक गैप है, गैप। इस गैप को क्या कहते हैं? फेयर वैल्यू गैप। यहां से आप लोगों के लिए आसानी के लिए ये और ये जो एरिया है ये फेयर वैल्यू गैप है। यहां पे पेंट ठीक से फेरा ही नहीं पेंटर ने, एल्गोरिदम ने यहां पे एफिशिएंट प्राइस डिलीवरी नहीं दी। ऊपर तो गई मार्केट, नीचे नहीं आई। एफिशिएंट प्राइस डिलीवरी क्या होती है कि मार्केट ऊपर भी जाए, मार्केट नीचे भी आए। जिस तरह दीवार पे अगर पेंट करना है तो वो एक दफा ऊपर वो रोलर फेरेगा या वो ब्रश फेरेगा, नीचे भी आए, तब उस एरिया में प्रॉपरली पेंट होगा, वरना नहीं होगा। वरना वो पैचेस रह जाएंगे ना, वो बीच में थोड़ा एरिया रह जाएगा जहां पे पेंट ही नहीं हुआ ठीक से। क्या समझे अब्दुल्ला भाई? हम सब समझ गए। अब्दुल्ला भाई इधर देखे, मैं बैठूं, मुझे नहीं समझ आई। तुम्हें जो नहीं समझ आई वो उसकी रीजन सिर्फ ये है कि तुम्हारा मुंह खिड़की से बाहर है। इतने आसानी से समझा रहा हूं, अगर अभी भी समझ नहीं आई तो सिर्फ और सिर्फ यकीन करो तुम चाचा शकूर की लड़की के कपड़ों पे फोकस करके बैठे हुए हो। इसके अलावा कोई ये इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं जो ना समझ आए। हाँ, एक चीज जरूर है अब्दुल्ला भाई, क्या तीनों कैंडल्स बुलिश ही होनी चाहिए, ग्रीन ही होने चाहिए? नो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैंडल के कलर से फर्क नहीं पड़ता, कोई भी कैंडल हो। अब ये कैंडल बेरिश भी हो सकती थी, समझ आ रही है बात की? ये कैंडल बेरिश भी हो सकती थी। आपको वक्त के साथ पता चल जाएगा कि बुलिश फेयर वैल्यू गैप कैसे बनता है, बेरिश कैसे बनता है। ये ऊपर से ऊपर की तरफ बना ना, ऊपर जाते हुए बना तो बुलिश है, ठीक है? समझ आ रही है बात की? ऊपर जाते हुए बना है। सेंटर वाली कैंडल बुलिश है ना, यहां से यहां तक जो गैप रह गया वो बुलिश है। अब सपोज करो ये कैंडल ऐसे ऊपर जाती लेकिन क्लोज होने से पहले ये इधर क्लोज हो जाती, तो ये तो नीचे क्लोज हुई है, तो इसने तो बेरिश होना था, तो इसका कलर तो रेड होना था। अब ये कैंडल तो बेरिश है, तो क्या ये एक वैलिड बुलिश गैप, सॉरी, क्या ये एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप नहीं है? अरे बिल्कुल है, और ये बुलिश गैप है। क्यों? क्योंकि जब अगली कैंडल यहां पे, ये कैंडल यहां पे क्लोज हुई ना, अगली कैंडल यहां पे ओपन होगी, इनिशियली अगर वो नीचे आएगी, अब पेंटर अगर जल्दी में हुआ तो वो पूरा फिल नहीं करेगा, थोड़ा सा फिल करके निकल जाएगा। अगर थोड़ा सा फिल करके निकल रहा है तो मतलब मार्केट ऊपर जाने की तरफ बहुत स्पीड में है। अगर वो कहता है कि मुझे इतनी कोई जल्दी नहीं है, पूरा ही फिल कर देता हूं, क्या ही टाइम जाया हो रहा है, और वो अगर पूरा फिल करता है तो फिर इतनी जल्दी में नहीं है मार्केट, ठीक है? हो सकती है फिर भी, लेकिन जनरली 60 to 70 या 75% केस ये है कि वो इतनी जल्दी में नहीं है, वरना पूरा गैप क्यों फिल करती? अगर पेंटर, अगर एल्गोरिदम जल्दी में है मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए, तो वो पूरा गैप नहीं फिल करेगा। लेकिन बहरहाल ये तो फिर ब्रेकअवे गैप वाली तरफ बात चली गई ना। मैं यही तो मसला है, मैं तुम्हें ये लेक्चर सिर्फ एफवीजी के ऊपर देना चाहता हूं, ठीक है? समझ आ गई? अब आपको कंफ्यूजन होगा अब्दुल्ला भाई ये कैंडल अगर बेरिश होती तो फिर हम क्या करते? अरे भाई, अगर ये कैंडल बेरिश होती, ये सपोज करो ऐसे गई ना, ऊपर यहां तक गई, उसके बाद ये नीचे जाके यहां पे क्लोज हुई, तो ऊपर रह गई विक, और ये बेरिश कैंडल थी, एज बेरिश कैंडल ये क्लोज हुई, इसका कलर हो गया ब्लैक। तो क्या यहां पे ये जो दरमियान में गैप बना, ये क्या कोई वैलिड गैप नहीं है? है। कोई फर्क नहीं पड़ता ये कैंडल बेरिश है या बुलिश है, ये कैंडल बेरिश है या बुलिश है, कोई फर्क नहीं पड़ता। दरमियान में गैप है ना, दरमियान में गैप है।
लेकिन अगर ये कैंडल बेरिश होती, ये इधर तक गई, ये ऐसे नीचे आके क्लोज हुई, तो ऊपर तो रह गई विक, ऊपर तो रह गई विक, और नीचे रह गई बॉडी जो कि बेरिश। अब्दुल्ला भाई फेयर वैल्यू गैप क्या अब है कि नहीं है? अरे भाई नहीं है, फेयर वैल्यू गैप बॉडी में बनता होता है कैंडल्स की, अब कोई गैप नहीं है, अब कोई गैप नहीं। समझ आई बात की? गैप सिर्फ और सिर्फ तब होगा अगर ये इस तरह से इधर कैंडल क्लोज हो, अब ऊपर क्लोज हो रही है, बुलिश है ना, क्या समझे? ये विक तो गैर जरूरी आ गई है, ये ऐसे, ठीक है, समझ आ गई? इस तरह बुलिश गैप बनता है। इसी का ऑपोजिट कर लो, बेयरिश गैप होगा, फेयर वैल्यू गैप, इस तरीके से बनता होता है, ठीक है। अब्दुल्ला भाई ये क्या बात हुई कि आप हमें ये खुद से चार्ट ड्रॉ कर रहे हैं, कभी आप पेंट कर रहे हैं, आप हमें मार्केट में दिखाएं तो हमें मजा आएगा ना। दिखाता हूं ना भाई, सब्र तो कर लो, कॉन्सेप्ट नहीं समझना, डंडा दे देना पकड़ के मुझे, हैं? अच्छा जी, सॉरी भाई, मैं जरा कुछ खाने पीने चला गया था, कुछ खाऊंगा तो कुछ बोल पाऊंगा, क्या ख्याल है? तो यहां तक तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी। बिल्कुल इसका ऑपोजिट कर लो तो वो बेयरिश गैप बन जाएगा। मैं यहां पे आप लोगों को दिखाता हूं, ठीक है। तो इसको कुछ हम ऐसे कर लेते हैं कि शुक्र, ओहो, अरे भाई इधर ही पड़ा रहा। अच्छा जी, फेयर वैल्यू गैप, अब्दुल्ला भाई हमें चार्ट में दिखाएं। जी मैं आपको चार्ट में दिखाता हूं, ठीक है। सबसे पहले तो इधर आ जाओ, पेंट हुआ ये, ठीक है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, फिर पेंटर को याद आया नीचे तो मैंने ठीक से पेंट नहीं किया था, मतलब ऊपर ही जाता रहूं, नीचे नहीं आया, तो वो नीचे आया कंप्लीटली, लेकिन इसको फिल नहीं किया, ठीक है, ऊपर चला गया। तीन कैंडल्स मिला के हमेशा एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप, आईसीटी साहब का बनता है, ठीक है। समझ आई ये बात की? एक चीज हमेशा याद रखना, और मैं इसको वैसे वॉल्यूम बैलेंस को इसमें इंक्लूड नहीं करना चाहता, ताकि आपको अभी फिलहाल सिर्फ फेयर वैल्यू गैप का कॉन्सेप्ट समझ आए, तो उस हद तक अगर रखा जाए वो अलग बात है। मैं इधर वो भी बताऊंगा तो सही, ऐसे मेरे से रहा नहीं जाता। ये देखो, इस कैंडल का टॉप से लेकर इस कैंडल का बॉटम, ठीक है, इसको थोड़ा सा अब लाइट कर देते हैं और एक्सटेंड राइट, ठीक है। वैसे तो ये एफवीजी है, इस कैंडल के बॉटम से इस कैंडल के टॉप तक ये फेयर वैल्यू गैप है। लेकिन अगर, अब मैं इधर जाना नहीं चाहता ये वॉल्यूम बैलेंस वाले चक्कर में, क्योंकि ये अभी एफवीजी का लेक्चर है, आपको एफवीजी तो समझ आए, वरना, लेकिन बहरहाल मैं उम्मीद करता हूं समझ आ जाएगी, क्योंकि मैं समझा रहा हूं बड़े प्यार से, मोहब्बत से। दो बॉडीज के दरमियान क्रैक हो, गैप हो, इस किस्म का क्रैक, बॉडीज आपस में, ये असूलन तो ये बुलिश कैंडल यहां पे क्लोज हुई, अगली कैंडल यहां से ओपन होनी चाहिए थी ना, नहीं हुई ना, वो यहां से हुई, तो ये वॉल्यूम इम्बैलेंस है। अगर तीन कैंडल्स का जो एफवीजी मिला के बन रहा है, इस तरह से इधर वॉल्यूम इम्बैलेंस आ जाए, याद रखना फिर, तो आप उसमें वॉल्यूम इम्बैलेंस को इंक्लूड करोगे। नीचे भी देखो, नहीं है, यहां पे बॉडीज के दरमियान गैप नहीं है, तो हम यहां पे क्या इंक्लूड करेंगे? कुछ नहीं, यहां से शुरू करेंगे, विक के टॉप से ऊपर दो बॉडीज के दरमियान गैप है, उसको वॉल्यूम इम्बैलेंस कहते हैं। इंक्लूड करोगे तब सही से फेयर वैल्यू गैप बुलिश लगेगा, बनेगा, बुलिश हो बेरिश हो जो भी हो। समझ आई ये बात की? मैं उम्मीद करता हूं ये देखो, ये एडवांस लेवल पे फिर चला जाता है फेयर वैल्यू गैप, उसमें फिर ये भी सीन आ जाता है कि विक लंबी नहीं होनी चाहिए, कितनी लंबी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, वो बहुत आगे चला जाएगा। ये लेक्चर मैं बिल्कुल सिंपल रखना चाह रहा हूं, ठीक है। आप लोगों ने याद रखना है कि अगर वॉल्यूम इम्बैलेंस हो तो आप फिर वॉल्यूम इम्बैलेंस से यहां से शुरू करके यहां तक रखोगे। मुझे पता आपको शायद ये समझ नहीं आई होगी, जो मेरे चैनल पे पुराने हैं वो तो उनकी तो आंखें नम है, मुस्कुरा रहे हैं, उनको तो सब माशाल्लाह समझ आ रही है, आपको शायद नहीं समझ आ रही होगी, है ना, आ जाएगी बार बार देखोगे तो, ठीक है। बहरहाल ये एक फेयर वैल्यू गैप है। और देखते हैं ये क्या है, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, सही है। कैसे मार्क करोगे इसे? इसको पॉज करो, लेक्चर को रोको इधर और इसको गौर से देखो
कि यार कैसे मैं यहां पे बैठा होता, अगर आप बैठे होते तो कैसे मार्क करते इसे। असूलन तो असूल क्या कहता है, इस कैंडल के लो से लेके इस कैंडल के हाई तक, असूल ये कहता है ना इस तरह होना चाहिए ना, यहां से यहां तक, ठीक है। लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले क्या सिखाया, वॉल्यूम बैलेंस वाला चक्कर। तो सबसे पहले नीचे देखो जूम करके, कहीं वॉल्यूम बैलेंस तो नहीं है, बिल्कुल है। ये क्या है, दो कैंडल की बॉडीज के दरमियान गैप है। अब अगर ये वाली विक काफी लंबी होती तो फिर आपने इसको इंक्लूड नहीं करना था, लेकिन छोटी सी विक है। ये पूरी थ्योरी में इंशाल्लाह आगे जाके आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल इस पर फोकस रखें। गैप, फेयर वैल्यू गैप तो समझ लो, ऊपर भी तो गैप है ये, ठीक है, समझ आइए बात की। अब ये एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, समझ आइए बात की। इस तरीके से फेयर वैल्यू गैप बनता होता है। ये भी तो तीन कैंडल्स हैं, 1 2 3, यहां पे तो कोई गैप नहीं है। क्यों, क्योंकि ये देखो इसकी विक यहां पे खत्म हो रही है, इसकी विक यहां पे खत्म हो रही है, कोई गैप नहीं बचा बीच में। पेंटर ने बहुत अच्छे तरीके से पेंट किया है, कोई गैप नहीं रहा, कोई पैच नहीं रहा, कोई ऐसा एरिया नहीं रहा जहां पे पेंट ना हुआ हो। इधर भी कोई गैप नहीं है, एक कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, बॉडी में तो कोई गैप नहीं बन रहा, जिस तरह इधर बॉडी में यहां से यहां तक बन रहा है। विक से कंफ्यूज मत हो, वॉल्यूम बैलेंस की बात बता चुका हूं, समझ आइए बात की। अब्दुल्ला भाई फेयर वैल्यू गैप का मुझे तो समझ आ गई क्या होता है, काम क्या होता है। अरे भाई फेयर वैल्यू गैप में मार्केट ने आना होता है। अगर बुलिश गैप है तो इसका मतलब है मार्केट उसमें आएगी। ट्रैम्पोलिन इफेक्ट, ट्रैम्पोलिन क्या होता है, वो जो बच्चों के लिए वो बना होता है जिस पर बच्चे जंप करते हैं, वो ऐसे उसमें कूदते हैं जाके, तो ट्रैम्पोलिन उठा के बच्चों को ऊपर मारता है। ये भी ट्रैम्पोलिन ही होता है, ये भी ट्रैम्पोलिन होता है। मार्केट इसमें आई, देखो विक आई है, बॉडी नहीं आई, सिर्फ विक आई है। अब मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, अभी सिर्फ मैं आप लोगों को एफवीजी सिखा रहा हूं। जो मेरे चैनल पे पुराने हैं, जो बहुत कुछ सीख के आए हैं, उनको हंसी आ रही होगी, अब्दुल्ला भाई हमें आप क्या बच्चों वाली चीज पढ़ाने लग गए। लेकिन आप में से बहुत से लोगों की गुजारिश थी कि अब्दुल्ला भाई एक प्रॉपर लेक्चर होना चाहिए एफवीजी पे, ठीक है, तो वो मैं आप लोगों को दे रहा हूं, ये वो भी फ्री में, ठीक है। अरे भाई फ्री में ही सब कुछ दिया है आज तक, जो भी दिया है सब कुछ फ्री में है। ये तो बहुत बेसिक सा लेक्चर है एफवीजी के ऊपर, मैं आप लोगों को पता नहीं क्या कुछ सिखा चुका हूं अपने चैनल पे फ्री में, ठीक है। अब्दुल्ला भाई इतना कुछ है, किस सीक्वेंस में देखें आपके चैनल पे, अगर हमने फ्री में सीखना है और हमने ये नहीं ज्वाइन करनी, तो भाई आप सबसे पहले जाओ मेरी बिगिनर ट्रेनिंग गाइड पे, उसके बाद जाओ एडवांस ट्रेनिंग गाइड पे, उसके बाद जाओ 2025 डेली बायस मेंटोरशिप पे, उसके बाद जाओ दी ब्लैक वीकेंड एसएमसी मेंटोरशिप पे, उसके बाद जाओ डेली वीकली एनालिसिस पे, उसके बाद जाओ बिटकॉइन क्रीड एसएमसी मेंटोरशिप पे, उसके बाद एंड पे जाओ दी एसएमसी सिंडिकेट लाइव मेंटोरशिप पे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को एफवीजी का मतलब पता चल गया होगा, बनता कैसे है, क्यों बनता है वो भी पता चल गया होगा, ठीक है। एल्गोरिदम जल्दी में होता है तो बीच में ये गैप्स रह जाते हैं, बाद में वो उन्हें फिल करने आता होता है। जरूरी नहीं है हमेशा आए, जरूरी नहीं है। इधर क्यों नहीं आया अब्दुल्ला भाई, इधर क्यों नहीं आया, हमें जवाब चाहिए इस चीज का। क्या ये इधर देख रहे हो, इसको कैसे मार्क करोगे, क्या तुम इसको यहां से यहां तक मार्क करोगे एफवीजी को, या वॉल्यूम बैलेंस को इंक्लूड करोगे, बताओ। ऑब्वियसली वॉल्यूम बैलेंस को इंक्लूड करोगे, ठीक है। अब ये गैप बना है, इसमें तो अब्दुल्ला भाई मार्केट आई ही नहीं, बिल्कुल नहीं आई, हमेशा थोड़ी आएगी। ऐसे थोड़ी आपको कहीं पे भी एफवीजी नजर आएगा, ये एफवीजी बना तो आप यहां पे क्या शॉर्ट कर देते कि इसने आना ही था। इतना देखो, इतना आसान शुगल नहीं है, इतना शुगल होता तो फिर तो क्या ही बात होती, फिर तो क्या ही बात होती, ठीक है। वीलो डाल लूं, वीलो अब्दुल्ला भाई ये प्रोफेशनलिज्म तो ना हुआ, आप प्राइवेट मेंटोरशिप का लेक्चर दे रहे हैं और आप बीच में कह रहे हैं वीलो डाल लूं, अभी पानी भी पीऊंगा भाई, ये देखो। और ऐसा नहीं है कि भाई ये लेक्चर मेरी प्राइवेट मेंटोरशिप का है, ये मैं फ्री में डाल रहा हूं तो मैं इसमें गपशप कर रहा हूं, प्राइवेट के लेक्चर्स में भी मेरी यही हरकतें होंगी जिसको मेरी हरकतें बुरी लगती है वो ज्वाइन मत करे, मेरी दुआओं के साथ रुखसत हो जाए यहां से, ठीक है। अल्लाह आप सबको कामयाब रखे। तो भाई अब्दुल्ला भाई 3 डॉट के 5 डॉट,
भाई जेन मुझे 5 डॉट पसंद है, वीलो मुझे 5 डॉट नहीं पसंद, ठीक है। तो इसमें तो अब्दुल्ला भाई नहीं आई मार्केट, हमेशा तो नहीं आएगी ना। जब कभी फेयर वैल्यू गैप्स में मार्केट नहीं आ रही होती, इसका मतलब है कि मार्केट बहुत स्ट्रांग है। अगर एक पेंटर बहुत जल्दी में है, भैया देखो इसको अभी भूल जाओ, अगर एक पेंटर बहुत जल्दी में है, वो कहता है मैंने जल्दी जल्दी दीवार पे पेंट करना है, वो ये ऊपर जा रहा है, वो नीचे आने के बजाय ऊपर ही चला जाएगा, क्या जल्दी जल्दी करना है, जल्दी जल्दी करना है। इसी तरह मार्केट अगर ऊपर जाने में जल्दी कर रही है, एक्सट्रीम बुलिश है, तो वो इनिशियली शुरू के बने हुए गैप्स को फिल नहीं करेगी। अब्दुल्ला भाई ये तो डायमंड था, आपने हमें डायमंड दे दिया। अरे भाई मैं इससे बहुत बड़े बड़े डायमंड्स आपको अपने चैनल पे फ्री में दे चुका, ठीक है। ये भी एक गैप है भाई, ये भी गैप है, ये भी फिल नहीं हुआ। जो गैप्स फिल नहीं होते, जो फेयर वैल्यू गैप्स फिल नहीं होते, उनको कहते हैं ब्रेकअवे गैप, ब्रेकअवे गैप कहते हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एफवीजी फिल ना हो उसको ब्रेकअवे गैप नहीं कहते। अब ये मैं आपको फंसाना नहीं चाहता, ठीक है, सिर्फ एफईजी की बात हो रही है, एफईजी पे रहेंगे हम इंशाल्लाह, ठीक है। तो समझ आ गई, हमेशा फिल नहीं होंगे, हमेशा फिल नहीं होंगे। लॉजिक को समझो, फेयर वैल्यू गैप होता क्या है, क्यों बनता है, कितना फिल हो तो क्या होता है, क्या नहीं होता, ठीक है, समझ आ गई बात की। तो उसके बाद चले मैं आपको एक बेरिश एफईजी की भी एग्जांपल दे देता हूं, ताकि आप लोग दिल में गाली ना दो। एक कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, यहां से यहां तक क्या है बताओ। अब्दुल्ला भाई नहीं पता, कसम से इसका मतलब तो गारंटी है कि तुम्हारा मुंह खिड़की से बाहर था, चाचा छक्कन की लड़की चिट्टे जोड़े में निकल आई है, तुमने उसको काला जोड़ा पहन के निकलने का कहा था, अब तुम मायूस हो, तुम्हारी आंखों में आंसू आए हुए हैं, मुझे पता है। यही सब करते रहना फिर जिंदगी में, और कुछ नहीं मिलेगा भाई। छोड़ दो ठरक की सड़क पर सफर करना, छोड़ दो ये सब, ठीक है। यहां से यहां तक अब्दुल्ला भाई इसमें वो आपने वो वॉल्यूम इम्बैलेंस वाला सीन नहीं किया। अरे भाई है ही नहीं वॉल्यूम इम्बैलेंस, तो मैं क्या करूं, किधर है, कौन सा बॉडी के दरमियान गैप है, नहीं है। कौन सा ये इधर को क्या गैप है, कोई नहीं है। इतनी ये यहां से यहां तक आ रही है ही नहीं ना, जबरदस्ती थोड़ी ना करेंगे। ये बेरिश गैप है अब्दुल्ला भाई, बेरिश गैप है। तो मार्केट इसमें जाने के बाद नीचे क्यों नहीं आई। अरे भाई हमेशा बेरिश गैप अगर तुम्हें नजर आएगा, मार्केट उसमें जाइए, तो क्या तुम शॉर्ट कर दोगे, इतना आसान है। ये तो काका भी समझ लेगा, ये तो फिर काका भी ट्रेडर बन जाएगा, इतना आसान नहीं है। एफवीजी को समझो, जो फेयर वैल्यू गैप ब्रेक हो जाए उसको इन्वर्जन गैप कहते हैं। मैं सोच रहा हूं इसमें इन्वर्जन गैप्स ना घुसाऊं, अभी सिर्फ फेयर वैल्यू गैप के ऊपर लेक्चर है, ठीक है। हमें पता है अब्दुल्ला भाई, हम आपको पहले से जानते हैं, आप इसमें घुसा देंगे, आपकी तबीयत ही ऐसी, आप हैं ही जहनी मरीज आदमी। अरे भाई इतना डांटने की क्या जरूरत थी है। अच्छा जी, यहां पे एक बुलिश गैप है, कैसे मार्क करोगे, क्यों, क्योंकि इसमें ये वॉल्यूम इम्बैलेंस है, ऊपर भी वॉल्यूम इम्बैलेंस है। ये एक बुलिश गैप है जो कि अनफिल्ड है, मार्केट इसमें नहीं आई, क्यों, क्योंकि ऊपर की तरफ वो स्ट्रांग थी, स्पीड से ऊपर जाना चाह रही थी। पेंटर ने जहमत ही नहीं की यहां तक नीचे आने की, क्योंकि वो जल्दी में था, उसने मालिक से पैसे लेके हराम कर दिए थे, वो ऊपर निकल गया स्पीड से। ये कोडिंग है, एल्गोरिदम आपको क्लूज देता है, जब भी कभी गैप्स आपको अनफिल्ड नजर आए, समझ जाओ कि मार्केट उस डायरेक्शन में बहुत तेज है। ये एक इंडिकेशन होती है। हमेशा कुछ भी नहीं होता भाई, हमेशा कुछ भी नहीं होता, 100% ट्रेडिंग में कुछ भी नहीं होता। ऐसा नहीं है तुम्हें गैप खाली नजर आ गया इसका मतलब है कि बस अब तुम इजी हो जो लॉन्ग कर दो और टांगे फैला के लेट जाओ, ऐसे नहीं होता, देखना पड़ता है बहुत कुछ और। अभी बात एफवीजी की हो रही है, लॉजिक समझा रहा हूं, ठीक है। अब्दुल्ला भाई बीच में आप गुस्सा क्यों हो जाते हैं, हमने तो कोई इतराज नहीं किया, मेरे जहन में ऐसे आया कि तुम्हें सवाल आया तो मैंने उसका जवाब दे दिया, वो भी प्यार से, ठीक है। अब्दुल्ला भाई हमें लगता है आप वाकई पागल है। बहरहाल भाई, मैंने आपको बेरिश गैप की भी एग्जांपल दी, बुलिश गैप की भी एग्जांपल दी। ये देखो, ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल, 3 कैंडल्स, हमेशा 3 कैंडल्स के दरमियान वाली कैंडल में फेयर वैल्यू गैप बनता है। इधर बन रहा है कि नहीं बन रहा बताओ, इसको पॉज करो, अगर पॉज नहीं करोगे तो बहुत गिरी हुई हरकत करोगे, अपने साथ ज्यादती करोगे, मेरे साथ कोई ज्यादती नहीं करोगे, मैं तो आपको समझा रहा हूं, सिखा रहा हूं, सीखना आपने। इधर बना गैप का नहीं बना बताओ। अब्दुल्ला भाई बना है जी, अब्दुल्ला भाई मैं भी इधर बैठा हूं, मुझे नहीं बना इधर, क्यों नहीं बना,
नहीं, जो कह रहा था बना है, क्यों कैसे बना है बताओ अब्दुल्ला भाई, ये तो नहीं पता। इसका मतलब ये गर्दन अपनी इधर स्क्रीन की तरफ करो, वो जो खिड़की से बाहर तुम देख रहे हो वो सारी जिंदगी देखते ही रह जाओगे, वो तुम्हें झूठे दिलासे देके रफू चक्कर हो जाएगी भाई। और खवातीन के बारे में नहीं कह रहा, जो खातून इधर मेरा लेक्चर देख रही हैं मोहतरमा, वो जो खिड़की से बाहर देख रही हैं अभी कि चाचा शफीक का लड़का बबलू, उसको मैंने कहा था कि बियर्ड जरा क्लीन शेव ना कर ले, ऐसे हल्की हल्की बियर्ड में निकले, काला जोड़ा पहन के स्लीव्स को ऊपर करके। अब कहीं वो क्लीन शेव में तो नहीं निकल आया चिट्टा जोड़ा पहन के और ऐसे कफ भी सारे नीचे हैं, किसकी फरमाइश पे? वो जो दूसरी गली में तहमीना रहती है कहीं उसके साथ उसका टांका तो नहीं जुड़ गया? मेरे ख्वाबों का शहजादा मुझे लिफ्ट नहीं करा रहा, मेरी बातें नहीं मान रहा। अरे मोहतरमा छोड़ दो ये सब, आप उसको छोड़ दो। वो जो बिल्लू है जिसका नाम ही बिल्लू है, उसके ये बिल्लू टिल्लू ये क्यों रखते हैं लड़कों के नाम? मुझे ऐसे लगता है जिनका नाम बिल्लू होता है, बंटी होता है, इनकी पैंट के अंदर सिर्फ फूल होता है। किस कलर का? पिंक कलर का। एक मर्द का नाम बिल्लू कैसे हो सकता है? बंटी कैसे हो सकता यहां पे कोई गैप नहीं बना भाई। ये कैंडल है, ये फिल हुआ है, कैसे गैप बन गया? इधर बनाओ, 1 2 3, ये दरमियान में क्या है? दरमियान में क्या है? ये बेरिश गैप है। बेरिश गैप जब भी होगा, मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है ना, तो ऊपर जाके उसको टकराएगी तो नीचे गिरेगी। क्या समझे? ये देखो, ये हल्का सा टू द टिक, इसको बॉटम को टच किया, धूस नीचे। बुलिश गैप जो होता है वो मार्केट को ऊपर भेजने के लिए होता है, ये बुलिश गैप है। क्या समझे? नहीं समझे? जी जी अब्दुल्ला भाई, अब हम समझ गए, क्योंकि हमने कहा कि हम नहीं समझे तो आप बहुत जलील करेंगे। अरे जलील थोड़ी करता हूं, प्यार करता हूं तुमसे। जी अब्दुल्ला भाई, थैंक यू, वेलकम भाई। अच्छा जी, तो समझ आ गई? अब यहीं पे मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट में, क्योंकि मैं बीमार हूं भाई, मुझे ओसीडी है, मैं नहीं रह सकता। मैं सोचता रहूंगा कि जब एफवीजी पे लेक्चर दे रहा था तो मुझे इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप्स के बारे में भी बात कर देनी चाहिए थी, असूलन करनी नहीं चाहिए। जो लोग बिल्कुल न्यू हैं, जो सिर्फ एफवीजी सीखने आए हैं, उनसे अभी यही नहीं हजम हुआ, मुझे पता है, नहीं समझ आ रही, एक दफा में नहीं आएगी, लेकिन जिस तरीके से अल्लाह के करम से मैंने सिखाया, समझ आ जानी चाहिए। नहीं आई तो परेशान नहीं होना भाई, कैसे आ जाएगी? एक दफा सीख के दोबारा देखोगे, फिर अपने चार्ट्स पे देखोगे, फिर आहिस्ता 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 करके ग्रिप बनना शुरू होगी। क्या समझे? नहीं? जी अब्दुल्ला भाई समझ गए। बेरिश गैप था, बेरिश गैप का काम है मार्केट को नीचे फेंकना। लेकिन जब बेरिश गैप के ऊपर विक नहीं, विक से गैप फेल नहीं होता, बॉडी से होता है। बॉडी ऊपर क्लोज हो गई, ये यहां पे विक गई थी ना, जब तक विक है गैप फेल नहीं हुआ, बॉडी ऊपर चली गई। अब ये जो पहले बेरिश गैप था, ये इन्वर्जन लेवल पे आ गया। इन्वर्जन मतलब अब पहले बेरिश था, अब ये बुलिश गैप बन चुका है। यस, ये तुम्हारी रेजिस्टेंस ब्रोकन टर्न सपोर्ट नहीं है, वो तो यहां पे होनी चाहिए ना घंटा। ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स हैं भाई। गैप पहले बेरिश था, बॉडी ऊपर क्लोज हुई, अब ये बुलिश। अब देखो यहां पे बॉडी ऊपर क्लोज हुई, ये वापस इसमें आई, ट्रैम्पोलिन की तरह ऊपर गई, वापस इसमें आई, ट्रैम्पोलिन की तरह ऊपर गई, वापस इसमें आई, ट्रैम्पोलिन की तरह ऊपर गई। ये क्या समझे? क्या समझे? अब मैं यहां पे मजीद ये सीक एंड डिस्ट्रॉय टाइप कंसोलिडेशन क्यों हो रही है, मैं उन चीजों में नहीं जाना चाहता, वो आगे की बातें जो कि मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे सिखा चुका हूं। मैं आगे की चीजें सिखा के पीछे आया हूं, क्योंकि मैंने आप लोगों को टाइम पे एफवीजी का लेक्चर नहीं दिया था, वो अलग बात है। इसी तरह एफवीजी सिखाया हुआ है अपने लेक्चर्स में, प्रॉपर एफवीजी के ऊपर लेक्चर नहीं था, वो ये है जो आप सुन रहे हो। ठीक है अब्दुल्ला भाई, ये डॉटेड लाइन क्या है भाई? मैं अब ये कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट की तरफ नहीं जाना चाहता, ये 50% ऑफ द गैप होती है। अब्दुल्ला भाई हमें पता है आप जाएंगे तो सही। नहीं भाई देखो, ज्यादती हो जाएगी। जो सिर्फ एफवीजी समझने आया है उसको अभी यही नहीं समझ आ रही। ठीक है, इस तरह तो आप इनको क्वाड्रेंट्स में भी डिवाइड करते हो, जिस तरह ये है, ये फेयर वैल्यू गैप है ना, वॉल्यूम इम्बैलेंस नहीं है बॉडीज में। अगर सिर्फ फिब लगाएं, ये अपर क्वाड्रेंट है, अपर क्वाड्रेंट से ही मार्केट रिवर्स हो गई। फिर ये भाई देखो, ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा।
मेरे लिए नहीं, आपके लिए। अगर आप पहली दफा एफवीजी के बारे में सुन रहे हो, आपको यही नहीं समझ आया, आगे की चीजें मैं अगर इधर बोलने लग गया, मुझे असूलन इधर इन्वर्जन गैप का भी जिक्र नहीं करना चाहिए। ये गलत बात हो जाएगी, क्योंकि ये बिल्कुल शुरू के लेवल की बात है कि एफवीजी होता क्या है वो बता रहा हूं पेंट पे जाके। ठीक है, समझ आ रही है बात की? तो हम कोशिश करते हैं कि हम सिर्फ एफवीजी पे रहें। हाँ, अगर आपको इससे आगे की चीजें पता है तो आप बेशक ये लेक्चर मत देखो। ठीक है, समझ आ रही है बात की दोस्त? जावांगा मैं बिन शहनाया सतरंगी रूबाया, सुना जा तू हर जाया। बॉडी कहां पे रुक रही है? लोअर क्वाड्रेंट पे। विक को जाने दो भाई। अब्दुल्ला भाई अभी आप कह रहे थे आप ये नहीं करेंगे, अरे मैं क्या करूं, ये बिल्कुल बेसिक लेवल पे मुझसे नहीं पढ़ाया जाता भाई। ठीक है, कोशिश करूं अपनी तरफ से। मेरे दिल कर रहा है इधर कोऑर्डिनेट्स में जाऊं और बताऊं, सब कुछ करूं। जो क्या आप जो पुराने हो मेरे चैनल पे, वो सब कुछ वो हंस रहे हैं बैठ के। सुन वो भी रहे होंगे क्योंकि मुझसे प्यार करते हैं अल्लाह के करम से। सुन वो भी रहे होंगे लेकिन हंस रहे होंगे अब्दुल्ला भाई क्या ये कर रहे हैं आप। ठीक है, लेकिन क्या करें, हम बिल्कुल एक बेसिक लेक्चर आप ही चाह रहे थे। एफवीजी होता क्या है हमें यही नहीं पता। ठीक है, तो अच्छा अब्दुल्ला भाई, क्या ये तो आपने यूएस की स्टॉक मार्केट खोली हुई है, ये क्या बात हुई? हमें तो गोल्ड पे एफवीजी देखना है। नहीं दिखाऊंगा, मेरी मर्जी। अब्दुल्ला भाई प्लीज दिखा दे। नहीं, थोड़ा और मिन्नत तरले करो। अब्दुल्ला भाई ये क्या बात हुई, अब आप हमसे मिन्नते तरले करवाएंगे? अरे भाई थोड़ा सा प्यार से कह तो चला ही जाऊंगा उधर। आए आपको गोल्ड मिले। देखो भाई एक चीज पहले समझ लो, ये जो एफवीजी वगैरह मैं बात कर रहा हूं यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट्स हैं। एफवीजी हो, कुछ भी हो, कोई भी पीडीआरए हो, ये तो एक पीडीआरए है ना, इस तरह बहुत सारी पीडीआरए हैं। सब सिखाऊंगा इंशाल्लाह सैंक्टम में, प्राइवेट मेंटोरशिप में। ठीक है, सब सिखाऊंगा। अब्दुल्ला भाई तो फिर ये जो आपने हमें बोला था, अरे भाई इधर भी सिखाऊंगा, अभी फिलहाल यहां पे तो जो सीन चल रहा है वो चलने दो, शुरू नहीं हुई अभी ये। ठीक है, मेरे व्हाट्सएप चैनल पे जाओ, वहां पे सब पता चलेगा इंशाल्लाह। और अगर आप कुछ अरसे बाद ये देख रहे हो तो उस टाइम पे आपको बताऊंगा मैं कि क्या हो रहा है। अभी इसकी ये 6 जून 2025 लास्ट डेट है एनरोलमेंट की। ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट्स हैं, यही फेयर वैल्यू गैप इसी तरह वर्क करेगा आपके गोल्ड पे, इसी तरह वर्क करेगा आपके बिटकॉइन पे, हर क्रिप्टो के कॉइन पे, इथीरियम, शिथीरियम, सब पे। ठीक है, इंतहाई घटिया मार्केट है क्रिप्टो की, लेकिन आप लोग मानते नहीं हो तो लगे रहो उस पर। मैंने तो आप लोगों को बिटकॉइन पे भी मेंटोरशिप दी हुई है, ये खत्म नहीं होगी भाई। अब्दुल्ला भाई ये क्या खत्म हो गया? अरे नहीं भाई, ये चलती रहेगी इंशाल्लाह, कुछ खत्म नहीं हुआ। यूट्यूब पे सब आएगा, फिलहाल नहीं आएगा कुछ भी। ठीक है, मैंने इतना कुछ दिया है। कितने लोगों का खाना मैंने इधर पेश किया है? 3 लाख लोगों का। आए कितने? 33,000। बाकी वो जो 2,70,000 लोगों का खाना इधर पड़ा हुआ है, क्या करूं उसका? खराब हो गया, बासी हो गया। ठीक है, तो चैनल थोड़ा ग्रो कर जाए इंशाल्लाह, अल्लाह से उम्मीद है, तो फिर इंशाल्लाह। हाँ, क्या बात कर रहा था? तो भाई यही चीज आपके जो आपका गोल्ड है ये भी बहुत गंदा है। ठीक है, बहुत गंदी मार्केट है ये। पता नहीं क्या मिलता है लोगों को इसमें, समझ नहीं आती। क्या करें, लोगों की मर्जी है भाई। ये क्या है? ये तुम्हारा गोल्ड है, इधर देखो गोल्ड, ये तुम्हारा गोल्डू है। ठीक है, ये कौन सा, ये क्या फेयर वैल्यू गैप इधर नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? जी अब्दुल्ला भाई आ रहा है, अगर नहीं भी आ रहा तो हम बताएंगे नहीं, आप डांट देंगे। अरे नहीं डांट दूंगा भाई, परेशान मत हो। अगर नहीं समझ आ रही, पहली बार सुन रहे हो, कसम से कख समझ नहीं आएगी, कोई मसला ही नहीं है। इसमें कोई वॉल्यूम बैलेंस नहीं है, यहां से यहां तक। ये डॉटेड लाइन नजर आ रही है, ये 50% है इस गैप का। इसको कहते हैं कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट। मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, लेकिन 50% से कैसे, यहीं से क्यों रिवर्स हुई है? क्या मैंने दुनिया के सारे गोल्ड के बायर्स को कह दिया था कि यहां पे लॉन्ग कर दो? ये देखो फिबोनाची, ये ब्लू लाइन 50% ऑफ द गैप। ये भाई फिब के लेवल्स हैं 0.1 0.5 मतलब 50%, 0.75 मतलब क्वाड्रेंट, 0.25 मतलब क्वाड्रेंट। ठीक है, ये लेवल्स मैं इधर खोलता हूं 0.5 टू द टिक। तुम्हारे गोल्ड पे भी आईसीटी के कॉन्सेप्ट, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वर्क कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें दुनिया गलत तरीके से स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सिखाती है। माइकल के अलावा तुम्हें कोई स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट नहीं सिखा सकता सिवाय एक बंदे के, वो है ट्रेडर अब्दुल्ला मसूद। इसीलिए आई एम द मेंटोर ऑफ योर मेंटोर। ठीक है, अरे भाई इधर तो मैं कुछ कॉम्प्लेक्स कर ही नहीं रहा, सिंपल रख के बता रहा हूं। 50% जो होता है फेयर वैल्यू गैप्स का, वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है। मैं फिर ये डिटेल्स में जा रहा हूं, इन चीजों की डिटेल्स में चला गया बहुत ज्यादा हो जाएगी, सिर्फ आपको दिखाया है। यहां पे आपका बाइंग प्रेशर नहीं था,
एल्गोरिथमिक कोडिंग है, 50% से रिवर्स हुआ है। ट्रैम्पोलिन इफेक्ट, उठा के ऊपर मारा एल्गोरिदम ने मार्केट को, बाइंग प्रेशर ने नहीं, तुम्हारी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ने नहीं। तुम देखते होगे बैठ के कि सितारों की गर्दिश आज इस तरफ है, तो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ये कह रही है, तो मार्केट में पंप आएगा घंटा। हम स्मार्ट मनी तो ये चीजें देखते हैं, ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। मैं ऐसा मार्केट का इंजन खोलूंगा इंशाल्लाह अपनी गॉड फादर सैंक्टम में, आप लोगों को लगने लग जाएगा इंशाल्लाह ताला कि आप ही मार्केट में करो। हां, अगर मेरे लेक्चर्स लेते हुए या मेरे साथ लाइव सेशन में बैठ के मुंह खिड़की से बाहर हुआ, फिर कोई फायदा नहीं। अब्दुल्ला भाई, अगर आपका लाइव सेशन हुआ, हम उस टाइम फ्री ना हो, शुरू में बता चुका हूं ना, तुम फ्री नहीं होगे, तुम जब फ्री होगे तब मिलेगा, टेंशन नहीं लेनी। किसी का हक नहीं मारा जाएगा भाई, वैसे ज्वाइन नहीं करना चाहते मत करो, कोई मसला नहीं है। हक इंशाल्लाह किसी का नहीं मारा जाएगा। मैं जब यहां यूट्यूब पे फ्री लाइव स्ट्रीम्स करता हूं, वहां पे मेरी कोशिश होती है कोई लाइव चैट में सवाल कर ले, मैं उसको जवाब देने से जब तक ना दे दूं मेरा दिमाग खटखट खटकता रहता है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई आला ज़र्फ आदमी हूं भाई, बहुत घटिया आदमी हूं, वो तो सारा चक्कर ही ओसीडी का है भाई। मैं किसी के साथ ज्यादती कर दूं अगर, जो कि मैं कर देता हूं, मैं तो फरिश्ता नहीं हूं, लेकिन फिर मैं सारी रात सोचता रहता हूं कि ऐसा मैंने क्यों कर दिया। ये बहुत लंबी डिस्कशन है भाई, ओसीडी क्या है क्या नहीं है, जाओ जाके इंटरनेट पे सर्च करो, सब पता चल जाएगा। ठीक है, गोल्ड पे मैंने आपको दिखा दिया। अब्दुल्ला भाई क्या बात हुई है, एक और दिखाएं। ये क्या है, इधर तो कोई गैप नहीं है, आपको पता नहीं चल रहा, लेक्चर को बार बार सुनो, इंशाल्लाह पता चल जाएगा। ये क्या है, क्या है ये भाई, गोल्डू, गोल्डू वालों क्या मिलता है तुम्हें गोल्ड में, मुझे नहीं समझ आती, गंद है ये। 50% पे अगेन, ये क्या तुम्हारे जितने बायर्स थे, ये इधर मैंने कह दिया था 2836 पे कि यहां पे लॉन्ग कर दो, ताकि जब मैं लेक्चर दूं तो दिखाऊंगा कि 50% गैप का कितना वर्क कर रहा है। घंटा एल्गोरिदम है ये, कोडिंग हुई है, सारी दुनिया भी शॉर्ट कर रही होती, यहां से गोल्ड ने ऊपर ही जाना था। ठीक है, तो भाई गोल्ड शोल्ड आपका जो भी है, सब पे ये सब वर्क करता है। ठीक है अब्दुल्ला भाई, ये क्या बात हुई, गोल्ड में तो आपने दिखा दिया, बिटकॉइन पे दिखाई नहीं, दिखाऊंगा भाई, क्या दिखाऊंगा, मैं दिखा तो चुका हूं, ये मैं अपनी बिटकॉइन क्रीड मेंटोरशिप में जाओ जाके देख लो। लेकिन अब्दुल्ला भाई, हम तो यहाँ पे सिर्फ एफवीजी सीखने आए हैं, फेयर वैल्यू गैप सीखने आए हैं, हमारी क्या कसूर है, हमसे क्या गलती कोताही हो गई, प्लीज हमें दिखा दें। अरे भाई तुम तो रोना ही शुरू हो गए। बीटीसी यूएसडीटी जान वालिए लग जा गले, ये इस पूरे प्राइस एक्शन के ऊपर मैंने बिटकॉइन में मेंटोरशिप दी हुई है, आगे भी चलती रहेगी इंशाल्लाह। ये क्या है, ये इस पे आता हूं मैं, ये क्या है, क्या है ये, बुलिश गैप है और क्या है, बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, बस सिंपल। 50% तक ही क्यों आगे रिवर्स हुई, क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दें गैप को। अगर अभी भी आंखें नम नहीं हो रही इधर देख के, अगर अभी भी तुम्हें लगता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क करती है, बुल फ्लैग, खोते की दुम फ्लैग, कुतुब मीनार पैटर्न, बुर्ज खलीफा पैटर्न, नसवार पैटर्न, गोल्ड लीफ पैटर्न, अगर तुम इन्हीं चीजों में फंसे हो तो फंसे रहो। मेरे चैनल पे क्या लेने आए हो, या मेरी प्राइवेट मेंटोरशिप पे क्या लेने जा रहे हो, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। मैं एल्गोरिदम सिखाऊंगा, वही सिखाता आ भी रहा हूं अपने चैनल पे। मेरी प्राइवेट मेंटोरशिप में इंडिकेटर्स की तलाश में मत आ जाना, मैं इंडिकेटर्स को अपने जूते की नोक पे रखता हूं भाई। जो मेरे चैनल पे पुराने उनको पता है, उन्होंने आज तक मेरे चार्ट पे कोई इंडिकेटर नहीं देखा। अपर क्वाड्रेंट, ये बॉडीज यहां पे क्यों रुक रही हैं, ये विक 50% पे क्यों रुकी है, ये विक लोअर क्वाड्रेंट पे क्यों रुकी है। अब्दुल्ला भाई थोड़ा सा नीचे गई है, इसको मोहॉक कहते हैं। विक्स डैमेज देती हैं, बॉडीज से स्टोरी का पता चलता है। हमेशा टू द टिक नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स आपको फेयर वैल्यू गैप्स में प्राइस एक्शन का पता चल रहा होगा। जैसे ये बॉडीज अपर क्वाड्रेंट पे रुक रही हैं, विक को जाने दो नीचे, विक भी ये वाली 50% पे गई, ये वाली 50% पे गई, ये वाली लोअर क्वाड्रेंट पे गई, ये अपर क्वाड्रेंट से नीचे बॉडीज नहीं आ सकी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, आओ लेके चलता हूं चार्ट पे। ओहो, इसका मतलब पता है क्या है, पेंट ब्रश। इसका मतलब यह है कि वो जो पेंटर जल्दी में था वो नीचे आया, पेंट एफिशिएंट, ये नीचे आया पहले, तो चलो शुरू में नीचे चला गया पूरा, फिर ऊपर गया, अब नीचे आ रहा है जल्दी में, थोड़ा सा नीचे गया, फिर इस एरिया में थोड़ा सा सही से फेरा है,
बाकी नीचे एक ही दफा गया था, इधर जरा सही से फेरा है, बस कह रहा है नीचे एक दफा फेर लिया ना, मैं नीचे नीचे क्यों जाऊं, इधर जल्दी जल्दी कर लेता हूं फिर निकलता हूं ऊपर। इसी तरह भाई वो विक्स पेंटर ने जल्दी जल्दी की, इधर जरा ज्यादा फेरा ताकि टॉप टॉप पे ज्यादा फेर के ही निकल जाऊं। ये बॉडीज अपर क्वाड्रेंट पे रुकी हैं, एल्गोरिथमिक इंडिकेशन है कि मार्केट ऊपर बहुत स्पीड से जाना चाहती है, बॉडीज अपर क्वाड्रेंट को भी क्रॉस नहीं कर पा रही, तोड़ो तोड़ ऊपर, तोड़ो तोड़, बेहतरीन जहांगीर तरीन। अब्दुल्ला भाई जिंदगी का मजा आ गया, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। लाइक नहीं किया अगर इस लेक्चर को, लाइक नहीं किया तो बस वही बात है कि समझ तो सब आ रही है, बस शर्म नहीं आ रही, क्योंकि अगर शर्म आ रही होती तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते, लेक्चर को लाइक भी करते, लेकिन नहीं करेंगे अब्दुल्ला भाई, हमारे जमीर मरे हुए हैं। ओके फिर तो बात ही खत्म होगी। हाँ अब्दुल्ला भाई ये क्या हुआ, ये भी तो गैप था, इतनी मैं इसके ऊपर पूरी सर्जरी कर चुका हूं भाई, बिटकॉइन क्रीड मेंटोरशिप पे जाओ जाके देखो, ठीक है जाओ जाके देखो। इसमें ये पहले इन्वर्जन लेवल पे आए, ये कहां जाके रुकती रही है, इसके 50% पे। हाँ भाई मैं फेयर वैल्यू गैप सिखाते सिखाते पता नहीं किधर निकल गया, ठीक है मैं इतनी डिटेल्स में भी जाना नहीं चाहता, मैं इन्वर्जन लेवल को इतना उस पर फोकस नहीं करना चाहता, बस समझने की कोशिश करो। ये ब्रेक हो चुका था, यहां पे वापस गया, इसका 50% एक हर्डल बन गया, वहां से मैं इसके ऊपर भाई पूरा दे चुका हूं बिटकॉइन क्रीड मेंटोरशिप पे, ठीक है। अभी मैं आपको एफवीजी सिखा रहा हूं, समझने की कोशिश करो, ठीक है समझ आ रही है। अब्दुल्ला भाई ये क्या बात हुई, आपने गोल्डू को लिफ्ट करा दी, आपने शिट कॉइन को लिफ्ट करा दी, यूरो यूएसडी को लिफ्ट करा दें। सॉरी भाई वीलो निकालना ही भूल गया था आपसे गपशप करते हुए। अब्दुल्ला भाई गपशप, ये आप हमसे गपशप कर रहे हैं, हमें पढ़ा रहे हैं। अरे भाई गपशप भी कर रहा हूं, पढ़ा भी रहा हूं, यही मेरा तरीका है। मंजूर है तो ठीक है, नहीं मंजूर है तो हमेशा बोला है। मेरे चैनल पे कहीं 3 डॉट्स या कुछ लाइंस नजर आ रही होंगी, उस पर क्लिक करो, मेरे चैनल को ब्लॉक कर दो, कभी वापस मत आओ। खुदा हाफिज, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, खुदा पामा। मेरी दुआओं के साथ रुखसत हो जाओ यहां से डोली उठा के, ठीक है। सॉरी अब्दुल्ला भाई हम कहीं नहीं जाएंगे। ओके भाई फिर मैं पानी पी लूं। अब्दुल्ला भाई हम यूरो यूएसडी में एफवीजी देखे बगैर कहीं नहीं जाएंगे, नहीं दिखाऊंगा कसम से। अब्दुल्ला भाई हमें पता है आप दिखाएंगे, थोड़ी देर बकवास करेंगे, इसलिए हमने ये वीडियो स्किप करके आगे चले गए। आगे भी तुम्हें यूरो यूएसडी नहीं मिलेगा, मैंने दिखाना ही नहीं है, मेरी मर्जी, क्यों दिखाऊं। अब्दुल्ला भाई ये क्या बात हुई। ओके अरे भाई मैं बता रहा हूं ना, किसी भी मार्केट में चले जाओ, किसी में भी चले जाओ, जिस मार्केट में दिल करता है चले जाओ। मेरी फेवरेट मार्केट यूएस की स्टॉक मार्केट है, नैस्डैक यूएस 100। तुम नहीं निकल पा रहे यूरो से तो मैं क्या करूं। क्या है ये भाई, क्या 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 है ये, बताओ ये क्या है। अब्दुल्ला भाई नहीं पता हमें क्या है। जी अब्दुल्ला भाई हम वाकई चाचा शकूर की लड़की के कपड़ों पे फोकस कर रहे थे, मुंह हमारा खिड़की से बाहर था, हमारे सामने वाले घर में वो रहती है, हम देख रहे हैं कि वो घर से निकलेगी, हमने उसको बोला था कि सफेद जोड़े में निकले, लेकिन वो पीले जोड़े में निकल आई। अब्दुल्ला भाई आप हमें बताएं हम क्या करें, छोड़ें ये ट्रेडिंग, थोड़ा सा मोहब्बत को लेके भी गाइड कर दें। अगर वो तुमसे मोहब्बत करती है, ठीक है, तो तुमने जो बोला वो उसके लिए हरफे आखिर है। तुमने बोला ना चिट्टे जोड़े में निकले, तो वो चिट्टे में ही निकलेगी। अगर वो पीले जोड़े में निकल गई है तो समझ जाओ, लेकिन अगर पहली बार ऐसे हुआ है तो बेचारी को माफ कर दो, कोई बात नहीं, हो जाता है, इंसान है, गलती है। दूसरी बार जब तुमने उसको कहा था कि चिट्टे जोड़े में निकलना, तुम उसको व्हाइट सूट में देखना चाहते हो, वो फिर से पर्पल जोड़े में निकल आई है, उसको माफ कर दो। डांट डपट थोड़ा सा, अगर तुम्हारी डांट डपट अगर वो बर्दाश्त करती है तो ठीक है, थोड़ी बहुत कर लो कि यार ये क्या बात हुई, मैंने तो कहा था इस पे उस पे फलाना ढमकाना, ठीक है, लेकिन माफ कर दो। तीसरी बार भी अगर तुमने कहा चिट्टे जोड़े में निकले और अगर वो काले जोड़े में निकल आई है, तो जिगर यकीन मान, तेरे साथ वाली गली में चाचा फकीर का लड़का रहता है, क्या नाम होगा उसका, लतीफ। लतीफ ने उसको बोला हुआ है कि काले जोड़े में निकलो, ठीक है, तू छोड़ दे, तू ट्रेडिंग सीख जिगर, छोड़ दे इन कामों को, सही है। अब्दुल्ला भाई ये क्या बात हुई, आप सिर्फ लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं। अरे खवातीन जो हैं, आपके साथ वाली गली में जो चाचा शकूर का लड़का रहता है, बाबर, ठीक है, अरे बाबर भाई तो हमारी कम्युनिटी के भी हैं, ये क्या हो गया, सॉरी बाबर भाई मेरे मुंह बाबर भाई आप तो लव हैं। तो बहरहाल ये क्या है,
यूरो यूएसडी है भाई, बुलिश गैप। टू द फकिंग टेक, अपर क्वाड्रेंट से ही क्यों रिवर्स हो गई? क्या है भाई? यूरो यूएसडी के दुनिया में जितने बायर्स थे, मैंने सबको कह दिया यहां पे लॉन्ग कर दो, लॉन्ग कर दो, यहीं पे कर देना, ताकि कल को मैं यहां पे लेक्चर बनाऊंगा मैं, ताकि लोगों के सामने ये दिखा सकूं घंटा। अरे भाई, फेयर वैल्यू गैप में बॉडी तो आ ही नहीं सकी, विक आई तो वो भी अपर क्वाड्रेंट तक। ये किस चीज की एल्गोरिथमिक इंडिकेशन है? कि पेंटर बहुत जल्दी में है, पेंटर बहुत जल्दी में है, नजर आ रही है जल्दी। तोड़ो तोड़, बेहतरीन जहांगीर तरीन, ऊपर ऊपर, तोड़ो तोड़, तोड़ो तोड़। समझ गए? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को फेयर वैल्यू गैप का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। मैंने जो आपको सिखाने की कोशिश की वो आपको पसंद आई होगी। इससे आगे की चीजें मैं सिखा चुका हूं ऑलरेडी फ्री में अपने चैनल में। फेयर वैल्यू गैप्स को ही लेकर, वॉल्यूम इम्बैलेंसेस को लेकर बहुत कुछ सिखाया मैंने, आगे भी सिखाता रहूंगा। लेकिन फिलहाल इससे अगली चीजें, उनसे अगली चीजें, उनसे अगली चीजें, उनसे अगली चीजें, और पता नहीं कभी ना खत्म होने वाला नॉलेज आपको मैं देने लगा हूं इंशाल्लाह द गॉड फादर सैंक्टम में। ठीक है? अगर ज्वाइन करना चाहते हो मेरे व्हाट्सएप चैनल पे जाओ, यहीं पे सब पता चलेगा आपको कि आपने क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है? मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। भाई, मैंने अपनी तरफ से बहुत खुलूस के साथ आपको समझाने की, सिखाने की कोशिश की। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, मुझे दुआओं में याद रखें। मैं अगर आजकल यूट्यूब पे नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आप लोगों को भूल गया हूं। इसका मतलब ये नहीं है, मुझे वही लोग याद हैं जो मेरी प्राइवेट मेंटोरशिप लेने लगे हैं। जो नहीं लेना चाहते उनको मैं भूला नहीं हूं। यूट्यूब कहीं नहीं जा रहा, इधर ही है, बढ़ता चला जाएगा इंशाअल्लाह ताला। फिलहाल गुस्सा मत हो, मुझे भी अलाउ करो, मैं भी इंसान हूं। मैं यहां के लिए अगर लेक्चर्स तैयार कर रहा हूं तो मैं इधर के लेक्चर्स कैसे तैयार करूं यूट्यूब के? पहले तुम्हें दिए सब कुछ फ्री में, फ्री में सिखा दिया तो खुश थे। प्राइवेट मेंटोरशिप भी तुम ही से बहुत लोगों को चाहिए थी जो पैसा खर्च करना चाह रहे थे। अब उनको सिखाने लगा हूं तो जिनको फ्री में सिखा रहा था उनमें से कुछ लोगों को आग लगना शुरू हो गई है, मुझसे ही बदतमीजी करना शुरू कर दी है। इससे बड़ी कमजरफी दुनिया में कोई नहीं हो सकती। बाकी तुम्हारे दिमागों में जो भी है, अपने दिमागों में फितूर लेके अपने घरों में बैठे रहो। मैं उनसे मुखातिब हूं जो अच्छे लोग हैं, खुलूस वाले लोग हैं। मेरे चैनल पे 95% खुलूस वाले अच्छे लोग ही हैं, बल्कि 99% है। एक आध गंदे कीड़े हर जगह होते हैं। ठीक है? अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, मुझे हमेशा दुआओं में याद रखें, मेरे माँ बाप को दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी से नवाजे, अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत की खुशियों से, कामयाबियों से, इज्जत से नवाजे। अल्लाह हाफिज, खुदा पामान।